जो छोड़ के चले जाते हैं वो सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहा जाते हैं। तो उसी टाइप का हम सस्ते लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हम जितने भी आगे बढ़ जाए, अपना ग्रास रूट लेवल कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो हम तो जाएँगे हर जगह, ठीक है? हर जगह, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। डीआईडी कोड नहीं हो रहा, चलो करते हैं, चलो। तो ठीक है, स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमने कल लेक्चर को जहाँ पे एंड किया था, गोल्डन रूल नंबर 2 कह के, वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे, थोड़ा उस चीज़ को बारे में रिवाइज़ करेंगे कि कल हमने कहाँ छोड़ा था। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं, उस डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के जो सवाल है, मैंने काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे हैं, जहाँ पे इस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प आएगा। फिर लास्ट में हम थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग जाएँगे, जिसके हिसाब से एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग जिसके हिसाब से मुझे जो चीज़ें सिखाने चाहिए, वो मैं आपको सब कुछ आज खत्म कर दूँगा। और कल मैं आपको कुछ मिसलेनियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा, जैसे कि आपको पता है कि जब बात आती है रेशियो की, तो एक कॉइन्स का कैटेगरी का क्वेश्चंस होते हैं, फिर और कुछ इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ-कुछ आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको रेशियो, प्रोपोर्शन टॉपिक से देखने के लिए मिल सकते हैं, वो मैं कल पढ़ाऊँगा। और हाँ, एक दूसरा चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं रेशियो में जो 5 क्लास लेता हूँ, उसमें मिक्सचर नहीं करवाता। मैं मिक्सचर अलग से 3 क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मैं 5 दिन में भरपूर रेशियो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि 3 दिन में पूरा कंप्लीट उसमें मिक्सचर वगैरह सब कुछ मिला के राउंड अप कर। हाँ, हाँ, आपको पता है ना, मिक्सचर एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसके लिए मैं 3 क्लासेस अलग से लूँगा। मिक्सचर के ओनली मिक्सचर के सवाल क्या होते हैं, मिक्सचर में एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, उसके हाई लेवल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है, तो वो अलग से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में आज मुझे कोई मत पूछना कि मिक्सचर कब होगा, इस रेशियो प्रोपोर्शन के बाद ही होगा। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। सवाल नंबर 1 मैं आप सभी के सामने ला रहा हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा और इस जगरनॉट कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपके क्लासेस मिस ना हो। क्लासेस आपके प्लस पे दोपहर 12 बजे चल रहे हैं, तो काफी सिंपल है, आपको 12 बजे ही आना है और रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि कोर्स को थोड़ा इज्जत मिल जाए। तो रिव्यू डन, थैंक यू सो मच। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 1, देखते हैं। चलो फोकस, प्लीज फोकस ऑन द क्लास। डाउट क्लास सैटरडे है, मैंने ऑलरेडी उसके लिए मतलब टिकट रेस कर दिया है, वो प्रोफाइल में दिख ही जाएगा, ठीक है? सैटरडे दोपहर 12 बजे। चलो, चलो, D315, चलो। ये एक ही सवाल है और बाकी आपको नहीं होगा इतना जल्दी, बाकी सब में नंबर चेंज है, ठीक है? टेंशन ना लीजिए, खुश मत हो जाइए बहुत। चलो, स्टार्ट करें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड सी, बस मुझे जो कॉन्सेप्ट बताना है, कल हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या वो यहाँ पे लगेगा, वो चीज दिखाना है। उसने कहा सर क्लास ए और सी में जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो 3:5 है। बिगनर्स लोग ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा लिखेंगे, हम एबीसीडी को पूरा प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजी में लिखेंगे, अगर चारों के चारों सेक्शन है या फिर क्लास है आपके पास। यहाँ तक बात साफ है। उसने कहा कि ए और सी में जो रेशियो है वो 3:5 का है, तो ए अगर 3 पार्ट तो सी आपका 5 पार्ट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सी। अगर मैं बी की बात करूं तो वो सी से अगर 40% ज्यादा है, 40% का मतलब 2/5, 5 पार्ट से 2 पार्ट ज्यादा, और वैसे भी सी आपका 5 पार्ट है, तो उससे 2 पार्ट ज्यादा, बी कितना हो जाएगा, 7 पार्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इफ 70 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, ये कल हमने पढ़ा था कि हर क्लास में अगर हम बराबर चेंजेस करेंगे, कि यहाँ पे भी हमने 70 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए, यहाँ पे भी हमने 70 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए और यहाँ पे भी हमने 70 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए, तो आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सी हो जाएगा वो 40% ज्यादा हो जाएगा ए से। 40% का मतलब मैंने सुना है 2/5 होता है, तो ए में अगर 5 पार्ट, तो उस हिसाब से सी में उससे 2 पार्ट ज्यादा, ये 7 पार्ट हो जाएगा। And the number of students in class D is 80% more than the average of the initial number of students in class in ओके। तो डी के बारे में उसने कुछ कहा नहीं था पहले, डी नहीं था बिल्कुल भी, हमारे सीन में सिर्फ एबीसी थे। अब वो कह रहा है कि एक डी क्लास है, उस डी क्लास में आपके 80% ज्यादा है स्टूडेंट्स, किससे, जो एवरेज इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास ए बी सी में टुगेदर। तो आपको डी में कितने स्टूडेंट्स है वो पूछा है। मैंने कहा वो सब छोड़ो, क्या आपने एक चीज फील किया सर, क्या अगर मैं बी को इग्नोर मारूं, ठीक है सर, तो क्या आपने एक चीज फील किया कि सर सी का ए का 3 से 5 पार्ट होने के लिए जो 2 पार्ट बढ़ाया गया होगा, वो 70 की वजह से आया होगा। हाँ, और सी का 5 से 7 होने के लिए जो 2 पार्ट बढ़ाया गया होगा, वो भी 70 के लिए आया होगा। ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, जो कि हम कल पढ़े थे कि अगर आप दोनों जगह बराबर ऐड करोगे तो रेशियो भी बराबर बढ़ना चाहिए, ये बराबर बढ़ भी रखा है। अगर 2 पार्ट 70 है, तो क्या आप मुझे 1 पार्ट का वैल्यू बता सकते हो? सर मैं बता रहा हूं आपको 35। मैंने कहा सुनो, अगर 1 पार्ट आपका 35, तो पहला सवाल मेरा आप सभी से क्या, कि जब मैं इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबीसी की बात कर रहा हूं, तो वो कितना होगा? सर ए में 3 पार्ट, यहाँ पे 7 10 और यहाँ पे 5 15 पार्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सम है 15 पार्ट, क्या आपको उस सम में कभी भी दिलचस्पी है? सर है, तो मैंने कहा नहीं, आपको चाहिए डी, और डी 80% ज्यादा है इनके एवरेज से। अगर तीनों का सम 15 पार्ट है, तो तीनों का एवरेज कितना होगा? सर 15/3 करेंगे तो 5 पार्ट का एवरेज आएगा। मैंने कहा 5 पार्ट कितना होगा? सर होना तो 5 × 35 चाहिए। मैंने कहा हाँ, रख के रहो, इतना होना चाहिए। लेकिन क्या क्लास डी में 5 × 35 यानी कि 175 है? नो। ये कितना, 35 ना, ये कितना है सर? ये का उस एवरेज से 80% ज्यादा है। मैंने कहा 80%, मैंने सुना है 4/5 होता है। हाँ सर, 5 पार्ट में से 4 पार्ट बढ़ाने के लिए इसको 9/5 करना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, 5 में जब आप काटोगे तो वापस से दोबारा ये कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं था। 35 × 9 कितना आ जाएगा? 315। ये कैलकुलेशन 5 से गुणा करना जरूरत नहीं था, क्योंकि 9/5 के टाइम पे आपका वो कैंसिल हो जाता। सर मैं समझ नहीं पाया। आप अगर उसको ऐसे ही रखते और इसी चीज को 80% बढ़ाने के लिए चलते, तो 5 और 5 कट जाता और 35 × 9 315 आ जाता। तो ये कल के ही उस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड था क्या, कि अगर सच में तुम बराबर नंबर इंक्रीज कर रहे हो दोनों जगह, या बराबर डिक्रीज कर रहे हो दोनों जगह, तो आपका रेशियो में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम ही रहेगा। इसके ऊपर एक और एप्लीकेशन क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जल्दी से करेंगे सभी लोग, तुरंत। कोई नहीं मिश्रा भाई, कंप्लीट कीजिए, ठीक है।
सर ये क्वेश्चन एग्जाम में करने में कितना टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल से 1 मिनट 15 सेकंड्स, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इतना लेंथी लैंग्वेज की वजह से थोड़ा टाइम, नहीं तो अप्लाई करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। बहुत से आंसर्स यहाँ पे बी के साथ आ रहे हैं। चलो देखते हैं बी का क्या आंसर है। स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करो। सबसे पहले उसने कहा कि जो रेशियो है मंथली इनकम ए और बी का वो 9:7 का है। तो ए है, बी है। उनके मंथली इनकम जो है, बात आज अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, मैं कल वाला चीज़ थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ, 9:7 है। उसने कहा जो उनके मंथली एक्सपेंडिचर्स है ना, वो रेशियो रख रहा है 4:3 का। तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो रख रहा है 4:3 का। ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज 200 पर मंथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो सर पूछो। आपका सेविंग्स आता कैसे है? सर हमारा सेविंग्स आता है इनकम से एक्सपेंडिचर हटाने से। मैंने कहा सवाल के अनुसार अगर दोनों ने 200 रुपए बचत किए, 200 रुपीज सेव किया, तो दोनों के सेविंग्स के जो पार्ट्स है रेशियो में वो भी बराबर होने चाहिए। हाँ सर, होने तो चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे 9 पार्ट में से 4 पार्ट स्पेंड किया तो 5 पार्ट बचेगा, 7 में से 3 स्पेंड करूंगा तो 4 बचेगा। क्या ये सही है? नो सर, ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसको सही बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जिसको सिलेक्शन लेना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हमारा। हम इसको सही कैसे करेंगे कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, लेकिन आज मैं क्रॉस नहीं, क्रॉस क्यों? सेविंग सेम है ना, सेविंग जब तक सेम है तो आपको क्रॉस जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो? यहाँ का डिफरेंस कितना है? सर यहाँ का डिफरेंस 2 है। यहाँ का डिफरेंस कितना है? सर यहाँ का डिफरेंस 1 है। दोनों जगह ऊपर और नीचे डिफरेंस कल मैंने पढ़ाया था, बस रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आप एडवांस मत जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट में बता के ही स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन उसके बारे में ना लीजिए, ठीक है? हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट सबका बाप है। आप कल से आज तक जितने क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चन क्रॉस से हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्रॉस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? अगर मैं इन दोनों के गैप को बराबर करूं तो नीचे के गैप में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो काम बन जाएगा। सर करना क्या चाहते हैं? ऊपर के रेशियो में इंटैक्ट, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, नीचे के रेशियो को 2 मल्टीप्लाई करते ही ये 8:6 बन गया। हाँ, क्या दोनों के सेविंग्स 9 में से 8 जाने के बाद 1 और 7 में से 6 जाने के बाद 1 आ गया? हाँ सर। और यही जो दोनों के सेविंग्स बराबर है, ये मैंने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज 200, दोनों के दोनों सेम सेविंग कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों जो 1 पार्ट सेविंग कर रहे हैं वही अगर 200 रुपीज है, तो सवाल के हिसाब से सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स कितना है? तो सर पुराने रेशियो में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इनकम की बात करूं तो ए का 9 पार्ट है, बी का 7 पार्ट है, और दोनों के टुगेदर अगर मैं इनकम की बात करूं तो 16 पार्ट। एक पार्ट 200 के साथ 16 पार्ट, 30 टू 100 इस क्वेश्चन का बेहतरीन सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपके मन में एक छोटा सा सवाल तो जरूर से आ रहा होगा कि सर अगर सेविंग्स बराबर नहीं होता तो? ऑब्वियस बात है, जब सेविंग्स वगैरह बराबर नहीं होते तब हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे जैसे भी करना है, लेकिन ट्रेडिशनल में करो, जो भी करना है करो करो। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो डिफरेंट है, एक्स एंड वाई डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कैसे करें? 9x - 4y कर सकते हो, जैसे कि सर इसका थोड़ा ट्रेडिशनल दिखाना बनता है। मैं कहा बिल्कुल, स्टार्ट करें। जब मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूं तो आपको ट्रेडिशनल में भी एक सबसे बेहतर वे ही पिक करना होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, आप जो कर रहे हो ना वो मेथड थोड़ा देख लो। सर इनकम का रेशियो था 9:7, सब लोग अपने पेन्स को थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम दूंगा, जो सीखने वाला चीज है वो थोड़ा सीख लेते हैं कि सर इनकम का रेशियो 9:7 है, क्या मैं इनके इनकम को 9 - 4 किया ना इसलिए पूछा? वही मैंने किया था, ये कल का चीज है कि आपका ये बैलेंस्ड है, 200 बचत बराबर है। और 200 जब बचत, मैं आपको एक चीज कहूं, कितने लोग इसके और इसके बीच का अंतर जानते हो? भाई साहब जब पढ़ाता हूं तो अंतर समझना चालू करो। जानते हो इस जिसमें क्रॉस लगा है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये क्या है? कमेंट मी फास्ट। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिसमें क्रॉस नहीं लगा है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी क्या है? एंड वही चीज मैं करना चाहता था भाई, क्या कि अगर मैं 9 - 4 करके 5 अगर ये बराबर हो जाता तो रेशियो बैलेंस्ड होता, लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने उनको बैलेंस्ड बनाया। और वो जो आपको यकीन नहीं हो रहा ना, उस यकीन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कैसे? कि सर ये 9x था, ये 7x था। इनकम एग्री करोगे? एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका 4y था और इसका 3y था। सबसे आसान, मतलब सबसे कम दिमाग खर्चा करने वाला मेथड। सर इनकम से एक्सपेंडिचर गया तो क्या बचेगा? सेविंग्स। कितना है पता है? नो। इनकम से एक्सपेंडिचर गया, क्या बचेगा? सेविंग्स। कितना है पता है? नो। सर पता है ना? मैंने कहा क्या? सेविंग्स का रेशियो। मैंने कहा कितना है? सर ईच ऑफ देम, नहीं नहीं नहीं, रेशियो नहीं पता है, पता है, सॉरी, ना ना ना, 1:1 मत करो, 1:1 मत करो। सेविंग्स दिया था ना, मैं भूल गया था, सॉरी, सेविंग्स दिया था ना, मैं भूल गया था। तो सर ये सेविंग्स है 200, ये सेविंग्स है 200। लेकिन मेरा एक सवाल आप सभी से, मेरा एक सवाल आप सभी से, क्या कि अरे यार धागा खोल दें क्या? सीखने के लिए रेडियो 5 मिनट दोगे तो मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। चलो धागा ही खोल देते हैं। मैं यहाँ पे एक्स और वाई के लिए सॉल्व नहीं करूंगा। सर मैं एक्स और वाई के लिए सॉल्व नहीं करेंगे तो आप क्या करने जा रहे हैं? मैं एक्स और वाई के बीच का, कमेंट में, मैं एक्स और वाई के बीच का रेशियो निकालने जा रहा हूँ। सर कैसे? अगर सच में 9x - 4y भी 200 है और 7x - 3y भी 200 है, तो क्या आप सभी ने 9x - 4y को 7x - 3y के साथ बराबर करना मुनासिब समझा? समझा सर, समझा। 9x से 7x गया 2x, 4y से 3y गया y दिखा। हाँ सर। क्या आप सभी को x by y 1/2 दिखा? जल्दी से हाँ भर दो, उसके बाद में आ गया 2/1 कहां से? 1/2 ना, 1/2 दिखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो सर। ये दो अलग अलग स्केल में रह रहे थे ना, 9x 4y 7x 3y, उनको सेम स्केल में ला दो। कैसे सर? अगर मैं x को a ले लूं तो y कितना हो जाएगा? 2a। अरे आपके लिए पूरा बेसिक कर रहा हूं। अगर मैं x को a लूंगा तो y को कितना लूंगा? 2a। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि x को a लेते ही ये 9a और ये 7a आ गया? हाँ सर। और y को 2a डालते ही 4y into 2a 8a, 3y into 2a 6a। और जो आप ऊपर 8 का गुणा और नीचे 2 का गुणा किए ना इस मेथड से, वही भाई मैं आपको पहले से ही दे चुका हूं। कैसे? कि ऊपर का डिफरेंस 2, नीचे का डिफरेंस 1, बराबर करने के लिए क्या करें? ऊपर कुछ मत गुणा करो, कुछ मत गुणा करो सर, जीरो कर दें क्या? पागल मत बनना, 1। और नीचे कितना गुणा करेंगे? 2। और वही चीज ट्रेडिशनल में भी हमने आपको दिखा दिया। हैप्पी? हैप्पी हो गया पूरा का पूरा? ठीक है सर, हैप्पी हो गया हम पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल में ही सॉल्व करना है, डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड? नॉट एट ऑल। क्यों? एक बार आप रेशियो निकाल रहे हो, फिर रेशियो का सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फिर उनको निकाल रहे हो, बहुत गोल गोल घूम रहे हो। आपको अगर ट्रेडिशनल करना है तो वो भी स्मार्ट वे में ट्रेडिशनल करना है सर, पक्का पक्का।
इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता सकता हूँ। सर 2 तरीके और एक ही है यार, खाली नाम के लिए 2। इनकम 9x और 7x सभी को दिखा? हाँ सर, इनकम 9x और 7x सभी को दिखा। अगर मैं अपने इनकम से अपने सेविंग्स को अलग निकाल दूं, सर अगर मैं अपने इनकम से सेविंग्स अलग से निकाल दूं तो बचेगा क्या? सर एक्सपेंडिचर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो। क्या आपको पहले बंदे का एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली पता है? नो। क्या दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली पता है? नो। बट वी नो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सेविंग्स फ्रॉम देयर इनकम द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3। क्या इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो ना भाई। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या आप सभी को x इज इक्वल टू 200 दिखा? एंड दिस x इज इक्वल टू 200 हमारा एक पार्ट 200 है। अरे हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे भी गैप 200, यहाँ पे भी गैप 200, तो गैप बराबर करो। तो ट्रेडिशनल के साथ लिंकेज में आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो वो कोई ट्रिक नहीं है। वो कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक ऐसा चीज होता है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं, आप कर दिया आंसर आ गया। ये कोई ट्रिक नहीं है। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रेडिशनल का स्टेप कटिंग मेथड है। यहाँ तक बात साफ है। सर मैंने कहा आप कुछ दूसरा वाला दिखाना चाहते थे। अरे सेम चीज है सर। क्या अगर मैं एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करूँ तो सर 4x 3y मतलब 3x आप अपने एक्सपेंडिचर लेना चाहते हो? मैंने कहा इस एक्सपेंडिचर में मैंने और बचत कितना किया? सर 200। इतना खर्चा किया और बचत कितना किया? इतना। क्या आपको पता है मेरे जितने खर्चे हुए हैं उसमें अगर मैं बचत को जोड़ दूं तो ये मेरा इनकम और ये इसका इनकम आ जाएगा? हाँ सर आ तो जाएगा। दोनों के इनकम के बीच का रेशियो कितना है? सर वो तो 9:7 है। हो गया। इससे ज्यादा ट्रेडिशनल, इससे ज्यादा शॉर्टकट लिंकेज मैं तो आपको नहीं दे सकता। टाइम जा रहा है यार, आगे चले इस सवाल को करेंगे। सभी लोग 600 के साथ जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा आप सभी से एक सवाल है। बैटल से पहले जो मोटर और चैरियट्स के बीच का रेशियो था वो 8:3 था। ध्यान से सुन रहे हो? हाँ सर पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। बैटल के दौरान 600 मोटर्स और 200 चैरियट्स डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि कम हो गए, जिसके चलते मोटर और चैरियट्स के बीच का रेशियो 5:2 आ गया। यही ना भाई लोग? तो आपको इनिशियल नंबर ऑफ चैरियट्स कितने थे ये पूछा है, यही तो। सबसे पहला मेरा एक चीज, क्या यहाँ पे एक चीज में इंक्रीमेंट होकर दूसरा कांस्टेंट रह रहा है? मतलब रूल नंबर 1 गया। क्या यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं और दोनों बराबर चेंज हो रहे हैं? एक 600 एक 200, मतलब रूल नंबर 2 भी गया। अब जब आपके पास वेरिएबल कुछ भी हो, कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हो सकता है। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सर? इज इट अ ट्रिक? नो सर। तो फिर ये क्या है? ये ट्रेडिशनल का एक स्टेप कटिंग मेथड है। सर ट्रेडिशनल इसका थोड़ा देखना पड़ेगा शायद। मैंने कहा क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूं कि मोटर और जो कैनन से चैरियट्स है इनके बीच का रेशियो 8x और 3x लिया जा सकता है? सवाल का पहला पॉइंट क्लियर है भाई। ट्रेडिशनल जानो, नहीं तो सब पछताओगे भाई। अगर मेरे मोटर्स 600 डिस्ट्रॉय हो गए तो मेरे पास बचे होंगे इतने, और मेरे चैरियट्स अगर इतने डिस्ट्रॉय हो गए होंगे तो बचे होंगे इतने। हाँ। और यही जो बच रहे हैं इनके बीच का रेशियो कितना है? सर यही जो बच रहे हैं इनके बीच का रेशियो 5:2। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप जब सॉल्व करोगे तो स्टेप स्टेप देखना। आपको 16x माइनस 1200 15x माइनस 1000 दिखा, वही होगा। भाई क्यों रे? ये रेशियो ये था ना, हे ध्यान खींच लूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1000। 16x से 15x जाते जाते x दिख गया, 1200 इधर आते आते 1200 माइनस 1000 200 दिख गया। आपको x 200 मिलने के बाद जब इनिशियल नंबर ऑफ चैरियट्स की बात कर रही है तो आपने चैरियट्स कितना लिया था? 3x लिया था ना भाई लोग, 3x लिया था ना। तो आपका जो डिजायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो कितना हो जाएगा? 3x, यानी कि 3 × 200 600। थोड़ा स्लो जाऊंगा लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर कहो। सर डिफरेंस इंडिविजुअल है ना मोटर एंड, हाँ डिफरेंस इंडिविजुअल है, पूरा लिखा है ना कि ड्यूरिंग द वर्क 600 मोटर और 200 चैरियट्स डिस्ट्रॉय हुए, पूरा क्लियरली लिखा है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मोटर्स और चैरियट्स के बीच का जो रेशियो है वो कितना है? आप लोग रट रहे हो क्या? जितने लोग एक्स एंड वाई बोल रहे हो, रट रहे हो क्या चीजों को? भाई साहब मैं इसके पास आया ही नहीं तो वाई आएगा कैसे? आपके में 8:3 एक ही रेशियो में रह रहा हूं, मैं वाई लाऊंगा कैसे? ठीक है, रटो मत यार। सर यहाँ पे लिया था, अरे तुम क्यों क्यों क्यों? ठीक है सर, मैंने कहा ये रेशियो आप बोल रहे थे कि 8:3 था। मैंने कहा इसको हम नाम दे देते हैं इनिशियल रेशियो। मैंने कहा सर, मैंने कहा एंड में 5:2 हो गया। मैंने कहा खुद ब खुद, सर खुद ब खुद होता है क्या? मैंने कहा तो सर तबाह हो गया, सर तबाह। मैंने कहा क्या हो गया? सर आपके जो चैरियट्स थे उसमें से 600 चले गए, सॉरी मोटर 600 चले गए, और जितने चैरियट्स थे उसमें से 200 चले गए। क्या इस यहाँ तक सभी के दिमाग में प्रॉपर्ली चीजें फिट हुए हैं? अब मैं जो एक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ उस मैजिक पे ध्यान दीजिएगा। आपने बचपन में डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स पढ़ा होगा, जैसे डिटरमिनेंट के वैल्यूज निकालते हैं, जैसे कि 8 × 2 कितना होता है भाई लोग? मैं लिख देता हूँ आपके लिए पूरा का पूरा, पहली बार है ना इसीलिए। और 5 × 3 उनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस ये आपका अगर 15 - 16 भी होता तो भी मैं क्या कंसीडर करता? एक पार्ट ही कंसीडर करता। मुझे छोटे बड़े वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे उनके बीच का डिफरेंस चाहिए। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। यही डिफरेंस नीचे इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस है ना उसके साथ बराबर होगा। जैसे कि सर सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या दोनों साइड माइनस से सेम सिंबल रेशियो के? हाँ तो हटा सकते हो, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है सर। क्या आपसे मैं पूछ सकता हूं कि 5 × 200? सर 5 × 200, 2 × 600 या फिर 600 × 2 जो भी करो, इनके बीच का सर डिफरेंस। ये भले कि 1000 होता था, ये भले ही 12,000 होता था, तो आपके पास इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? सर ये जो डिफरेंस है ये आपको 12,000 दिया गया। सर ये जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? ये डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 1200। और यही जो एक पार्ट है यही आपका 1200 है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मन कर रहा है सर। क्या सर ये जो x 200 आया था और ये एक पार्ट 200 कोइंसिडेंस है क्या? सेम ही चीज है सर, सेम ही सेम। सर कैसे?
हाइलाइटर मार के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार बताऊंगा। क्या आपको जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत आन पड़ी थी, क्या आपको 8 इंटू 2 16 और 5 इंटू 3 15 करना पड़ा था? सर करना तो पड़ा था। मैंने कहा क्या तुम्हें 8 इंटू 2 16 और 5 इंटू 3 करना पड़ रहा है? अरे हाँ सर करना पड़ रहा है। क्या आपको 16x में से 15x इधर लाके माइनस करना पड़ा था और x निकालना था? सर बढ़िया बात कर रहे हो। वही मैंने डायरेक्ट किया कि 16 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक पार्ट। भारती जी आप 10-15 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा कि अगर साइंस अलग अलग होंगे, अभी शायद आपको जरूरत नहीं होगा वो चीज, आप 10-15 मिनट पानी वानी पी के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास सर मैंने कहा कि 2 इंटू 600 है, मैंने कहा क्या आपको 2 इंटू 600 करने की रिक्वायरमेंट आ रही है? हाँ सर आ रही है। क्या आपको 5 इंटू 200 की रिक्वायरमेंट आ रही है? हाँ सर। 600 इंटू 1200 दिखा, 200 इंटू 5000 दिखा, मेरे को भी वही दिखा, 5 इंटू 200 1000, 2 इंटू 600 1200। एंड मेन चीज क्या ये माइनस 1200 उधर जाके अल्टीमेटली 1200 और 1000 के बीच के डिफरेंस से ही आपको इंटरेस्ट है? वही मैंने किया, 1200 और 1000 के डिफरेंस 200। यहाँ पे जो बचा था x वही 200, यहाँ पे एक पार्ट 200। मतलब क्या ये कोई ट्रिक है? क्या ये कोई कुछ भी है ऐसा चीज ना? क्या ये कोई मिरेकल है? कुछ नहीं है। बस जो चीज आप लोगों के साथ में था उसको आपने स्टेप कट करके डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच गया, वही था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ आप ही से, सर क्या अगर एक पार्ट 200 है, क्या आप अपने जिंदगी में कभी अगर पूछे कि फाइनली कितने मोटार थे तो आप 5 पार्ट 1000 बोलोगे? नेवर। व्हाई? इसका प्रूफ यहाँ है, आपने जो एक्स लगाया है वो 8x और 3x कहाँ है रे भाई? ऊपर ही है ना। तो x 200 को 5 इंटू एक्स कर सकते हो क्या? इसको कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो आप मुझे सिर्फ इतना कहना कि सर हम जो भी x का वैल्यू या फिर वन पार्ट का वैल्यू निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल जहां से हमने सफर की शुरुआत की थी वहीं पे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको इनिशियल नंबर ऑफ चैरियट्स के बारे में पूछा था तो आप डायरेक्टली कह सकते थे 3 पार्ट यानी कि कितना 600। सर मेरा एक सवाल है सर, मैंने कहा क्या अगर वो मुझे फाइनल नंबर ऑफ चैरियट्स पूछ लेता तो? मैंने कहा कुछ नहीं, कॉमन सेंस। सर कैसे? अगर इनिशियली आपके पास 600 चैरियट्स थे और तबाह हो गए 200 तो बचे होंगे कितने? 600 माइनस 200 400। सर इतना मेहनत करना होगा? पहले तो ये कर रहे थे, अब जब बचा लिया इतना मेहनत भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एंड आपको क्या लगता है कि आप ट्रेडिशनल में भी फाइनल डायरेक्टली पहुंच सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो? बिल्कुल बैकवर्ड जा सकते हो, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड में जब आप खुद सोचने लगोगे ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप आंख बंद करके इसी तरीके से चले जाओ, जैसे कि मैंने आपको हाल ही में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट? मैं हमेशा कहता हूं कि आप कंपाउंड अमाउंट के पास चले जाओ, इंटरेस्ट तो झक मार के पीछे आ जाएगा। सिमिलरली आप इनिशियल फाइनल में इनिशियल लेके चले जाओ, जो पूछा होगा वो निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे। सर 8 पार्ट माइनस 5 पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट 600, 8 पार्ट माइनस 5 पार्ट 3 पार्ट 600, वो कोइंसिडेंस है क्या नहीं? वो आप इस सवाल में डाल के देखो डोमिनिक जी, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए मैं क्या कहूं, आप इस सवाल में डाल के देखो। सर डायरेक्टली 3 माइनस 2 1 पार्ट 200, ये नहीं हो सकता। करो इधर करो, अप्लाई करो। अगर 3 जगह अप्लाई होगा तो मुझे बताना, एक जगह अप्लाई करके कभी मत खुश होना, ठीक है। ना हो गया। देखो ऐसे जब बोलते हैं ना मुझे ऐसा लगता है, मैं इसका एक ट्रिक बताऊं। ये जो सेकंड नंबर है इसको इस रेशियो के सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना होगा? 30,000, और इसके साथ ऐड कर देना, कितना हो गया? 42,000। सर ये कोइंसिडेंस है क्या? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, आई कैन ऑन ऊबर पूल, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो भाई साहब आपको जितना बताया गया आप उतना रहो ना, उससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को? सर एक्स एंड वाई हैव देयर मंथली इनकम्स इन द रेशियो 8:5। सर अभी करने टाइप का लग रहा है, एक्स और वाई है उनके मंथली इनकम का रेशियो। सर यही किया सर, पक्का डिट्टो। मैंने कहा नहीं थोड़ा चेंजेस था। सर क्या थोड़ा चेंजेस था? सर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:2। सर नहीं सर कुछ चेंजेस नहीं है, किए है ना सर अभी। मैंने कहा सुनो तो सर बताओ। इफ दे सेव रुपीज 12,000 एंड 10,000, ओके सर समझ गया। वहां पे दोनों का सेविंग्स क्या था? सेम था, 200-200। और सेम के चलते मैं कह रहा था कि इनकम एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैं बैलेंसिंग लगा के रूल नंबर 2 के साथ आराम से जा सकता था। लेकिन अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पता है कि इनकम से इस एक्सपेंडिचर के रेशियो तक पहुंचने के लिए आपके इसके सेविंग्स 12,000 हटाने पड़े होंगे और इसके सेविंग्स 10,000 हटाने पड़े होंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय हटाने पड़े होंगे? ध्यान से सुनोगे? हाँ सर सुनाओ। अगर मैं इनकम से 12,000 का सेविंग्स अलग रख दूं तो जो एक्सपेंडिचर आएगा वो 5 पार्ट। क्या मैं सत्य कह रहा हूं? हाँ सर। 5 पार्ट के इनकम से अगर मैं अपने 10,000 के सेविंग्स को छुपा के रख दूं तो ये 3 पार्ट का एक्सपेंडिचर। ये अब मेरा पहला सवाल, क्या अगर यहाँ पे साइंस आपके पास सेम है तो आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत है? नो नो एट ऑल। सर अगर साइन डिफरेंट डिफरेंट होते तो आप थोड़ी देर के बाद पानी पी के आ सकते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। 8 तिया 24, 5 पंजे 25, डिफरेंस कितना? 1 पार्ट। क्या ये चीज क्लियर है? क्या लिखोगे आप? सोच रहे थे अगर इतना लिखना था उससे अच्छा मैं ट्रेडिशनल ना कर दूं। लिखना नहीं है। 8 तिया 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 5 25, 25 और 24 के बीच का डिफरेंस 1। 50,000 36,000, 50,000 36,000, डिफरेंस कितना? 14,000। अगर वन पार्ट 14,000 है तो उसने मुझे क्या पूछा था? सर डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम्स। सर इसका 8 पार्ट, इसका 5 पार्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 पार्ट है और वो इनिशियल पे तो लागू होता है। आपने कहा वन पार्ट 14,000 तो 3 पार्ट 42,000, 14 इंटू 3। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर हो गया। हाँ 3 का मल्टीपल एक ही है, आगे धोखा होगा, मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले उस चीज का, ठीक है। उसका भी धोखा हम करेंगे बहुत शीघ्र उसका भी इंतजाम किया जाता है, ठीक है। जीरो क्यों नहीं काट रहे? जीरो कटेगा कैसे? पहले तो आप मुझे ट्रेडिशनल में जीरो कट करके दिखाओ। पहले तो आप मुझे ट्रेडिशनल में जीरो कट हो जा रहा था क्या? नहीं ना। 6 इंटू 200 वैसे ही 1200 रह रहा था ना, 5 इंटू 200 वैसे ही 1000 रह रहा था ना, तो जीरो कट करने के लिए कोई अनुमति दी ही नहीं गई, बेसिक में नहीं है।
सर सेविंग्स नेगेटिव कैसे हुआ? सेविंग्स नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने अपने सेविंग्स को हटाया। इसको अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखूं तो आप इसको यही लिखते ना कि 8x का इनकम, बोलो हाँ या ना, 5x का इनकम, हाँ या ना। उससे जब मैं सेविंग्स हटाऊंगा -12,000 और -10,000, तभी तो जाके आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो 5:3 रेशियो में होगा ना। तो अगर मैं वहां पे आपसे पूछूं कि सेविंग्स नेगेटिव में क्या हुआ, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर नेगेटिव कहां हुआ? तो ये आपका सोच गलत है, नेगेटिव सेविंग्स नहीं हुआ। मैंने बस इसी चीज को एक दूसरे अंदाज में दिखाया कि 8-5 से अगर अपन 12,000 और 10,000 हटा देंगे तो जो रिमेनिंग है वो 5-3 के अनुपात में रहेगा। उसको क्रोनोलॉजी में सजा के मैंने कहा कि तुम 12 के इधर रह जाओ और तुम 10 के इधर रह जाओ और नेगेटिव कट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़े तुरंत। चलो 8 - 5 3 सेविंग 6 3 पार्ट। भाई साहब 8 - 5 3 पार्ट सेविंग 12,000, ये कैसे होगा? वो बैलेंस ही नहीं है। आप दिमाग लगा रहे हो, आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है। पहले तो उस सवाल का जवाब दो, कैसे कैसे कर देते हो? वाह दीदी वाह, कैसे कर दे रहे हो यार? बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है, दोनों के सेविंग्स अलग अलग है, कुछ भी कर दोगे क्या? डी। सर सेविंग्स नेगेटिव कभी हो सकता है? हो सकता है। अगर मैं आपसे उधार लाके बचाता रहूं तो सेविंग्स नेगेटिव हो सकता है, हाँ या ना? अगर मैं आपसे उधार लेके बचाता रहूं पैसा तो सेविंग्स नेगेटिव हो सकता है। और इतना मेरा कॉन्साइंस है, नहीं करूंगा भाई। सर in a regiment the ratio between the officers to soldiers is 5:8. In a battle 110 officers killed and 240 soldiers joined the regiment and the ratio becomes 3:8. Find the number of soldiers after the battle. हो गया कुछ, मैंने कहा था ना 10-15 मिनट पानी पी के आओ, प्लस माइनस वाला चीज दिख जाएगा। दिख गया आप लोगों को? हाँ सर। मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार ट्रेडिशनल में करके दिखाना पसंद करूंगा। क्या मैं सवाल का मतलब ये समझूं कि आपके पास जो ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स थे वो पहले 5 और 8 के रेशियो में हुआ करते थे? हाँ सर। जब आपके 110 ऑफिसर्स किल्ड यानी कि मार दिए गए और 240 सोल्जर इस रेजिमेंट को ज्वाइन कर दिए तो ऑफिसर्स और सोल्जर्स के बीच का रेशियो 3:8 है। क्या मैं एक सवाल आपसे कह सकता हूं कि इनिशियल रेशियो को 5x और 8x किया जा सकता है? जा सकता है। 5x से कितने सोल्जर्स मारे जाने वाले? 110। जो मारे जाने वाले उनको माइनस करोगे ना, या फिर कोई इसको ही पूछ लेगा कि माइनस क्यों हुआ? मारने के बाद भूत बन के भी आ सकते हैं सर लड़ने के लिए। सर हम दिल से हैं, क्षत्रिय सर। तो 240 सोल्जर्स आपके रेजिमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब वो 8x में आके ऐड हो रहे हैं। और यही जो मर गए और जो ऐड हो गए, इसके बाद जो फाइनल रेशियो है वो हमारे पास 3:8। नहीं, आपके सवाल देख के मैं डर चुका हूं ना। बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है। कोई बोला कि सर 3 पार्ट को डायरेक्ट 12,000 क्यों नहीं किए, तो मैं डर गया हूं आपके सवाल देख के। ठीक है, इसलिए मैं खुद ब खुद कुछ आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं 3-4 लोगों के सवालों का उत्तर दे दिया। वो पूछने वाले थे जस्ट, अरे यार तो आंसर दे दिया यार, अब क्या करूं? अब कैसे मजे लूं? 8 × 5x कितना होता है? 40x माइनस 880 24x 720। आपने एक चीज फील किया क्या सर? 40x और 24x माइनस होकर 16x आया। और अगर मैं 880 और 720 की बात करूं तो वो ऐड होके कितना आ गया? 1600 आ गया। क्या आपका x 100 दिखा? दिख गया सर। अब अगर आपके पास x 100 है तो उसने मुझे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द बैटल। आप जो x ट्रेडिशनल में किए हो आफ्टर द बैटल जाने का आपके पास औकात डायरेक्टली है? नहीं ना, वहां नहीं है। लेकिन ट्रिक में आपको डायरेक्ट औकात चाहिए, मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होता, वो ट्रेडिशनल से ड्राइव है। ट्रेडिशनल जिस रास्ते से जाएगा वो आपको वही रास्ता लेके जाएगा। तो आपको सोल्जर्स पहले कितने थे वो निकालना है, यानी कि 800, और उसमें हमारे 240 सोल्जर जब रेजिमेंट ज्वाइन कर दिए होंगे तो फाइनली अभी हमारे पास 1040 सोल्जर्स थे। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? ठीक है सर। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ सर। क्या हमारा इनिशियल रेशियो 5:8 का था? यस सर। क्या इसी दौरान 110 किल एंड 240 ज्वाइन एंड द फाइनल रेशियो बिकेम 3:8? यहां तक डन है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आपके पास ऑफिसर्स और ये आपके पास सोल्जर्स। मैं बस इस नंबर को इधर लिख रहा हूं ताकि सिस्टम बैठ जाए। हाँ या ना? ऐसा जरूरी नहीं है, बस एक सिस्टम बैठ जाए जैसे आपको क्रिस क्रॉस करने में हेल्प आए। नियम कहता है, मैंने नियम कहता है कि ऊपर यहां पे इनके क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस जो कि 8 × 5 40, 8 × 3 24, 40 और 24 का डिफरेंस 16 पार्ट होता है, वो नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस के साथ बराबर होना चाहिए। वो नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस के साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आपने 240 × 3 720 किया, ओके, जब आपने 110 × 8 880 किया, ओके, और जब इनके बीच का आपने डिफरेंस निकाला तो आपका ये जो सम, ये जो है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर मैं समझा नहीं सर। मैंने कहा सुनो, क्या आपको मैंने यही पढ़ाया है, परवरिश है कि आपको डिफरेंस निकालना है और दैट टू मॉड्यूलस फंक्शन में? तो अगर आपने 720 से -880 को डिफरेंस माइनस किया होगा तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और 720 + 880 आपस में क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सेम चीज मिलेगा। 40x एंड 24x में कोनो चेंजेस नहीं है, वो अपना 16x का डिफरेंस देगा। बट द ओनली प्रॉब्लम अराइजेस कि ये 720 था एंड दिस -880 जब आरएचएस को आया तो ऐड हो गया और ऐड होकर ये 1600 बन गया। क्या आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर है कि सर अगर मेरे पास एक माइनस में एक प्लस में है तो नीचे वाले जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे उसका सम को हम इक्वेट करेंगे, उनका डिफरेंस को नहीं, उनके सम को हम इक्वेट करेंगे। तो 16 पार्ट आपके पास 1600, 1 पार्ट आपके पास
100 और 1 पार्ट 100 आने के बाद सोल्जर्स आफ्टर द बैटल आप तुरंत निकाल सकते हो क्या? नो, आपको पहले इनिशियल रेशियो में ही डालना पड़ेगा। इनिशियली सोल्जर कितने थे सर? 8 पार्ट का मतलब आप कहना चाहते हो कि 800? मैंने कहा हाँ। और अभी अगर मैं बैटल में कितने सोल्जर से देखूं तो 240 आके जुड़े हैं, तो सेम प्रोटोकॉल वी हैव टू फॉलो। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं जहां पे मुझे इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो तक पहुंचने का चेंज दिया है, अगर दोनों सेम साइन में है यानी कि दोनों जगह एडिशन करके भी पहुंचा जा सकता है और दोनों जगह माइनस करके भी पहुंचा जा सकता है, वो दोनों हमारे नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब क्योंकि साइंस का वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं रहता, तो वहां पे ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस के साथ बराबर होता है। ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस के साथ बराबर होता है। बट जब 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 जो चेंज नहीं है वो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो एक छोटा सा चेंजेस आएगा कि ऊपर के क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट के सम के साथ बराबर होगा। अंडर रीजन मैंने आपको ट्रेडिशनल में धागा खोल के दिखाया, ऐसा नहीं कि 8 इंटू माइनस 110 प्लस हो जाएगा। हाँ, वही आप मान सकते हो कि माइनस 880 प्लस हो जाएगा। इतना तक क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं इस सवाल के पास। मैं देखना चाहता हूँ कि इस सवाल का उत्तर कितने लोग कर पाते हैं प्रॉपरली। सर अगर सेविंग सेम ना हो और रेशियो में डिफरेंस भी अलग हो तो कैसे करेंगे? जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन। हाँ, हम वही लगाएंगे। मैंने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। सर इस साइन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, बस कॉमन सेंस चाहिए। कंफ्यूजन होने की कोई चांसेस नहीं है। अगर एक चीज इंक्रीज और एक चीज डिक्रीज हो रहा है तो नीचे के क्रॉस प्रोडक्ट का सम निकाल दो, बस उत्तर, और कुछ नहीं। और जब साइन सेम होंगे तो नॉर्मल डिफरेंस काम कर लेगा। स्टक नहीं हो रहा, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, इसीलिए आपको मैं कंटिन्यूस बताता रहता हूँ ना। थोड़ा रुक गया ना तो इसीलिए आपको लगा होगा स्टक हुआ है। क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा समय दिया था बस। चलो स्टार्ट करें। एक एग्जामिनेशन में जो रेशियो है बिटवीन सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 7:2। सर एक एग्जाम हो रहा है। मैंने कहा ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। हाँ सर एक एग्जाम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा सर, उस एग्जामिनेशन में जो बंदे हमारे सिलेक्शन ले रहे हैं और जो बंदे आपके सिलेक्शन नहीं ले पा रहे उनके बीच का रेशियो 7:2 है। अगर 300 लेस स्टूडेंट्स हमारे अप्लाई करते हैं, बात यहाँ पे 300 कम अप्लाई की बात की जा रही है, और 200 कम बच्चे अगर अपने सिलेक्टेड होते, तो जो रेशियो बिटवीन सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड हैव बीन 5:1। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आपके पास जिंदगी में एक रेशियो इनिशियल का है और उसी में कुछ चेंजेस के बाद यहाँ पे कुछ चेंज हुआ और यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, दोनों जगह बड़े बड़े कम हो कम दोनों जगह हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस चेंज के बाद अगर मेरे पास फाइनल रेशियो है तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से हो या क्रॉस प्रोडक्ट से हो आराम से उड़ा सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सर वो प्रॉब्लम क्या है? आपको उसने अनडाउटेडली स्टार्टिंग में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के बीच का रेशियो दिया है, हाँ या ना? हाँ सर। कितने का है सर? 7:2। यहाँ तक बात साफ? सर बात तो बहुत साफ है। लेकिन उसने मुझे जो चेंज दिया, उसने क्या कहा? अगर 300 कम बच्चे अप्लाई करते, अगर 300 कम बच्चे अप्लाई करते, तो भाई साहब ये जो अप्लाई में चेंज है मैं आपसे कहां पे लागू करूंगा? क्या मैं सिलेक्टेड से 300 कम कर दूं? क्या मैं अनसिलेक्टेड से 300 कम कर दूं? नहीं ना, ये अप्लाई से है सर। तो फिर अप्लाई में कहां से लाऊंगा? मैंने कहा मैं देता हूं ना अप्लाई। सर कैसे? मैं आपसे कॉमन सेंस पूछ सकता हूं। मम्मी को एक बार जाके घर पे पूछना, भी मम्मी शायद खाना वाना बना रही होंगी। मम्मी एक एग्जाम हुआ, 7 बच्चे सिलेक्ट हुए, 2 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो कितने बच्चों ने पेपर दिया था? मम्मी बोलेंगे 9, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, पता नहीं अप्लाई कितने किए थे? 9। क्योंकि 60 पार्ट ने सिलेक्शन लिया, 2 पार्ट सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो हमारे अप्लाई कितने किए थे? 9 पार्ट में अप्लाई किया था। यहां तक बात साफ है? ठीक है सर। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर 300 कम बच्चे अप्लाई करते, मतलब यहाँ पे जितने थे अप्लाई में 300 कम बच्चे हो जाते हैं, और 200 लेस कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, अगर 200 कम बच्चे सर आपको लग रहा होगा ना कि सर बहुत बड़े बड़े फेंक रहे, रिपीट, हमें तो कोई रिपीट की जरूरत नहीं हुआ। तुम सुनो तो पहले, यही चीज आप रिपीट पूछोगे, देखोगे। अगर 200 कम बच्चे सिलेक्ट हुए तो जो रेशियो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का है वो 5:1 का है। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का 5:1 का है। अगर 5 पार्ट सिलेक्ट हुए और 1 पार्ट अनसिलेक्ट हुए तो टोटल अप्लाई कितने के? 6। सर ये 6 की क्या रिक्वायरमेंट है? ये 6 का रिक्वायरमेंट बताऊं? मैंने आपसे कहा कि 6 का रिक्वायरमेंट ये है कि 300 यहां से गए थे और 200 सिलेक्टेड से गए थे। इनिशियल रेशियो भी मौजूद, फाइनल रेशियो भी मौजूद, इनिशियल से फाइनल पहुंचाने का चेंज भी मौजूद। क्या लगाओगे भाई लोग? सर लगाएंगे तो क्रॉसिंग। कितना है? 45। कितना है? 42। 45 42 3। कितना है? 1200। कितना है? 1500। भाई दोनों साइड के सिंबल्स काट सकते हो। 1500 और 1200 का अल्टीमेट डिफरेंस ही चाहिए। तो 3 पार्ट कितना है? 300। अगर 3 पार्ट 300 तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 1 पार्ट 100 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड। कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं? अब किसी को दिमाग आएगा कि सर पहले या अब। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अब कुछ है ही नहीं। सर अब कुछ है ही नहीं मतलब अगर 300 कम बच्चे अप्लाई करते तो 200 बच्चे कम सिलेक्ट होते तो ये रेशियो होता, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नियम अनुसार आपके स्टार्टिंग में जो कंडीशन है वही एक्चुअली एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, जहां आपके अप्लाई कितने किए थे? 9 पार्ट अप्लाई किए थे। और अगर 1 पार्ट 100 तो 9 पार्ट कितना हो जाएगा? 900। और इस 900 के साथ आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। हाँ कर सकते हो। सर अनसिलेक्टेड से बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, टैलेंट हमें पुट पुट के बनाए, पुट नहीं, पुट पुट के, इंग्लिश वाला पुट पुट। सर मैंने कहा सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड। मैंने कहा अच्छा सर सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड के बीच का रेशियो कितना? आप में शक्ति है तो मेरे शक्तियों का इस्तेमाल आप भी करो, अगर आप में शक्ति नहीं है तो दूर रहना इन शक्तियों से। सर क्या कहना क्या चाहते हो? आपके
इफ कंडीशन में कितने कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बस जितना मैंने पूछा उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपके इफ वाले कंडीशन में कितने कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? 300 कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मतलब जितने एप्लीकेशन थे अब 300 एप्लीकेशन कम है। ये 300 एप्लीकेशन जब कम होंगे तो उनमें से कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे होंगे और कुछ बच्चे जो अनसिलेक्टेड रह जा रहे होंगे, वो एप्लीकेशन चले गए हैं। जो 300 एप्लीकेशन आपके कम हुए, सिलेक्टेड से कितने कम हुए? सर सिलेक्टेड से तो 200 कम हुए। मैंने कहा कहां से पता लगा? सर क्वेश्चन बोला ना कि आपके अगर 300 एप्लीकेशन कम आते और 200 कम बच्चे सिलेक्ट होते तो ये बात होता। मैंने कहा सुनो ना, हाँ सर बताओ। अगर टोटल हमने 300 एप्लीकेशन हटा दिए, जो हटाते ही 200 सिलेक्टेड कैंडिडेट चले गए, तो बाकी के 100 जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो भी चले जाएंगे। और जब ये 100 चले जाएंगे तो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना हो जाएगा? सर रेशियो तो 5:1 का होगा। क्या आप सभी खूबसूरत तरीके से 7 और 10 के बीच का डिफरेंस 3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 500 और 200 के बीच का डिफरेंस 300, और 1 पार्ट 100 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। जरा बताओगे भाई लोग? सर क्या 7 पार्ट सिलेक्टेड थे, 2 पार्ट अनसिलेक्टेड थे, तो अप्लाई कितने ने किया होगा? सर 9 पार्ट, तो 1 पार्ट 100, तो 9 पार्ट हो जाएगा 900। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको करना होगा। ये नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि आप मुझसे एक ही बार में सीख जाओगे, एक ही बार में अप्लाई कर दोगे। ठीक है? अगर ऐसा होता तो मेरा सिलेक्शन रेट 100% होता। ठीक है? वो नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। इज दिस रियल एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन? सर नो, रियल एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, वो तो हम मिसलेनियस में देखेंगे। आज हम बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दे, मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन को जिस तरीके से सिंक किया है ना, मजा आ जाएगा आपको एंड तक। सर टोटल अप्लाइड तो बोथ होना चाहिए, आपने सिर्फ ऊपर टोटल अप्लाइड बोथ होना चाहिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला ही। मैं आपसे कहूंगा कि क्लास में 400 बच्चे हैं, 300 बच्चे पास हो रहे हैं, 100 बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर 30 ज्यादा पास हो जाते, 330, तो फेल होते 70। तो क्लास में कितने बच्चे हैं आप जो बार जोड़ते? पहले 400 फिर 400 800, ऐसे अगर 4 कंडीशन देता क्लास के 4 बार कर देते क्या है? वो कंडीशन था भाई, समझो उस कंडीशन को, ऊपर नीचे। हाँ नो सर अरे पूछना, मैं ऐसे ही सार्काज्म में आंसर दूंगा, जिंदगी में गलती नहीं होगा। सर इज इट नेसेसरी टू वॉच फ्रॉम यूट्यूब आफ्टर वॉचिंग प्लस क्लासेस? वो भी सेम, नो नीड टू वॉच यार। आप अगर प्लस में हैं तो प्लस की क्लासेस अटेंड करते रहिए। सी 9:7, पता नहीं एक आंसर आया 9:7 और सारे आंसर्स आने लगे 9:7। सही है या गलत है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ। ठीक है सर, सवाल पूछ लो। एक बैग में जो रेशियो था ब्लैक और व्हाइट बॉल्स का, वो एज टू बी है, ब्लैक और व्हाइट का। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? अगर हम 2 ब्लैक बॉल्स ऐड कर देंगे इस बैग में और 6 व्हाइट बॉल्स अगर हम रिमूव कर देंगे इस बैग से, तो जो बैग में ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का रेशियो हो जाएगा वो 6:7 हो जाएगा। यहां तक बात साफ है? अगर बैग में इनिशियली 160 बॉल है तो एज टू बी कितना है? मेरा एक सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को मैं सीपी मेथड आज अभी के लिए नाम दे रहा हूं, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट, और एक मेथड है सीएस, वो भी हम बताएंगे, ठीक है? आपको ये कौन सा मेथड लग रहा है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। सीएस, सीपी, सीपी। अरे भाई साहब, इनिशियल रेशियो एज टू बी है, इस रेशियो से फाइनल रेशियो पहुंचने के लिए चेंज दिया है, फाइनल रेशियो हाजिर है। ये क्या होता है? ऑब्वियस बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन 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 सर, क्या सच में तुम्हें इनिशियल रेशियो दिया है? ये थोड़ा सोच के बताना। सर एज टू बी तो है। वैसे तो भाई साहब मैं तुम में तो अलग ही क्षमता है। कल मैं तुम्हें एक सवाल लेके आऊंगा कि ए बी रेशियो था, उसमें मैंने जब एक्स और वाई जोड़ा तो ये पी क्यू रेशियो हो गया, तो पी का वैल्यू बताओ। सर क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने कहा कैसे? सर ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। मैंने कहा वाओ। तो समझो चीजों को, यहाँ पे आपको इनिशियल रेशियो गिवन नहीं था, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा मेथड लगेगा? सीएस, यानी कि कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस। और वो कॉमन सेंस क्या है कि सर, मैंने कहा हाँ, हमारे पास इनिशियली 160 बॉल थे ना। मैंने कहा हाँ सर, एक यहाँ पे 2 ऐड किया गया, यहाँ पे 6 हटा दिया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर पूछो। अगर तुम 2 जोड़ के 6 हटाते हो, इन शॉर्ट तुम कर क्या रहे हो? इन शॉर्ट सर 2 ऐड किया, 6 कम किया, 4 ही कम हो गया। अगर 4 कम हो गया तो तुम्हारे पास अगर शुरुआती तौर पे 160 बॉल्स था, फाइनली आपके पास कितने बॉल्स होंगे? सर होंगे तो 156। इसका क्या सर? इस 156 को, ओके सर, इस 156 को 6:7 रेशियो में ब्रेक करो। सर ये क्यों? क्योंकि फाइनली आपके पास इतने बॉल है और फाइनली जो बॉल है वो इस रेशियो में है। भाई साहब हाँ या ना? सर लग तो रहा है ये मुझसे मिस हो गया सर। मैंने कहा हाँ तुम्ही से मिस हुआ है। 156 को अगर 13 पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट कितना आएगा? 12, तो ये 6 पार्ट आ जाएगा 72, और ये आ जाएगा आपके पास 84। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो जो ब्लैक बॉल 72 है वो एंड में है, जब आपने 2 ऐड किया था तो स्टार्टिंग में कितना होगा? तो तुमने कहा कि सर स्टार्टिंग में 70 होगा। मैंने कहा सर ये जो 84 व्हाइट बॉल्स है वो तो एंडिंग में है, 6 व्हाइट बॉल्स निकालने के बाद, तो आपका स्टार्टिंग में कितना व्हाइट बॉल्स होगा? 90 व्हाइट बॉल्स होगा। और अगर आपको पूछा है एज टू बी इज नथिंग अदर देन द इनिशियल रेशियो बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? ब्लैक एंड व्हाइट के इनिशियल रेशियो कितना? कोई तो ब्लैक एंड व्हाइट में एक हो गया होगा। ब्लैक एंड व्हाइट, सर ब्लैक एंड व्हाइट 7:9, तो ये 7:9 यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ दिस। सर 160 में 4 ऐड होगा ना? क्यों होगा? मैंने तो क्यों बताया, आप थोड़ा क्यों बताओ, फिर हम करेंगे हाँ या ना। आप थोड़ा क्यों बताओ। मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूँ। 160 था, ओके, 2 ऐड हुआ, ओके, 6 माइनस हुआ, ओके, अब जाके फाइनल आया। तुम और 4 के पास मत ही जाओ, तुम्हारे 4 के कॉन्सेप्ट अगर हिले हुए हैं तो 162 से भी 6 हटा के तुम 156 तक चले जाओ, मैं उससे ही खुश हूं। हाँ या ना?
अगर 4 में कोई प्रॉब्लम है, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छोटे-छोटे कॉमन एरर्स हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना समय लगेगा 160 में 2 जोड़ के 162 में से 6 हटा के 156 तक पहुंचने के लिए भाई? हर बार जो मैं कह रहा हूं वही फॉलो करोगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस क्या ये सवाल कॉमन सेंस से हो रहा था? जल्दी से बताओ कि इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन था, चेंजेस गिवन था, तो मैं फाइनल नंबर निकाल दिया, फाइनल रेशियो गिवन है, फाइनल नंबर निकाल दिया, इतना इतने जोड़ घटाव के बाद इतना बना है, ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल रेशियो हमारे सामने। अब आते हैं एक और सवाल के पास, मैं खाली ट्विस्ट और टर्न करूंगा, आपको कॉन्सेप्चुअली साउंड करना मेरा काम है। सर मैंने कहा देखेला लग रहा है, मैंने कहा सच्ची मुच्ची देखो और करो। सर का प्यार देखो ब्लैक एंड व्हाइट में। गलती से 84 से 6, अरे कोई नहीं यार पंडित जी, छोटे छोटे एरर्स होते हैं, वही तो सीख के आगे हमें गलतियों से बचना है ना। बी, एक भी आ गया सब भी। अब जब एक गलत होगा सब गलत हो जाएंगे, गलत हुआ तो गला काट देंगे, ठीक है। चलो बैलेंसिंग, एक ही गला है। ये कमेंट था क्या सर? आप डबल चिन्ह लेके बैठे हो? हाँ, ये कमेंट था क्या सर? हमारे पास एक ही गला है, आपके पास तो डबल चिन्ह है, 2 गले हैं। बहुत सही है, चलो। अरे मजाक कर रहा था। इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 80%। सर प्लीज होल्ड ऑन। सक्सेस, मैंने कहा ओके, फेलियर ओके। सर सक्सेस टू फेलियर रेशियो 8:7 है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सक्सेस टू फेलियर रेशियो 8:7। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 20 मोर, अगर जितने फेलियर हुए हैं उससे अगर 20 ज्यादा फेलियर होते तो जो सक्सेस टू फेलियर रेशियो होता है 4:5। सर चिपका रहे थे, मैंने कहा चिपका रहे थे, हाँ कल का कॉन्सेप्ट आज चिपका रहे थे, सोच रहे थे कि हमें कल का कॉन्सेप्ट याद है। मैंने कहा कल का कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट सर? यहाँ पे तो सिर्फ फेलियर एक ही में चेंज हुआ है ना, तो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट रहेगा वही कॉन्सेप्ट। सर मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझे समय दो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। सर ये भी न्यू कॉन्सेप्ट? मैंने कहा याद करो या फिर याद रखो, इस एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन की संख्या में चेंजेस करने की अनुमति दी गई है। मेरा पहले सवाल का उत्तर दो। क्या इस सवाल में आपको ये क्या, ये क्लास ये एग्जामिनेशन की बात की जा रही है ना, कि इस एग्जामिनेशन में सक्सेस टू फेलियर मतलब जो पास हो रहे थे और फेल होते हैं उनके बीच का रेशियो 8 था। अगर फेलियर का संख्या 20 बढ़ जाता तो ये रेशियो हो जाता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ना कि भाई साहब एक ही फिक्स्ड एग्जामिनेशन में 20 फेलियर ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि जो आपके सक्सेस हो रहे थे वो फेलियर में कन्वर्ट होने वाले हैं। मतलब इस क्लास का स्ट्रेंथ, अगर कॉमन सेंस नहीं समझ में आना, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं। क्लास में कितना बच्चा लूं? क्लास में कितने बच्चे लूं? 100, ठीक है। पास फेल कितना कर दूं? 80-20 कर दूं भाई? ये फेल करते हैं थोड़ा ज्यादा, आज तो तुम इसी मूड में हो तो मैं आपको भी कर दिया। भाई साहब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे फेल 90 होने लगे हैं, क्या और पास 20 रहेंगे? कहां से लाओगे 10 बच्चे भी? कहां से लाओगे? नहीं ला पाओगे ना। मतलब बात साफ है कि सर अगर हमारे एग्जामिनेशन देने वाले 100 हैं और अगर फेलियर की संख्या 10 ज्यादा होता तो पास की संख्या 10 कम होना मैंडेटरी है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर मेरे फेलियर 30 कम होते, 30 कम करो, 20 कम करो, 20 कम होते तो ये 60 के साथ क्या ये और 20 रहता? नो 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 नो, ये कितना बन जाता? 40 बन जाता, क्योंकि क्लास का स्ट्रेंथ हमेशा सेम है। तो सर 80 से 60 20 कम होना मतलब 20 को 40 बढ़ाना, मतलब जो इधर कम हो रहा है वो उधर ज्यादा हो रहा है, जो इधर ज्यादा हो रहा है वो उधर कम हो रहा है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई? आपने देखा होगा इलेक्शन में, आपके इलेक्शन के कंटेस्टेंट होंगे, जब इलेक्शन के कंटेस्टेंट इसको ना देके वोट इसको देते हैं, पहले वाले बंदे को वोट ना देके दूसरे वाले बंदे को वोट देते हैं, तो जितने से आपके दूसरे वाले कैंडिडेट का वोट बढ़ेगा उतने से ही तो आपके पहले वाले वोट कम होंगे। तो ये जो टोटल को बैलेंस रखने वाला कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? बस इतना कहना चाहता हूं, फेलियर का संख्या 20 तुम बाहर से लाके नहीं बढ़ा सकते। फेलियर जब 20 बढ़ जाएंगे तो वो सक्सेस से ही गए होंगे, यानी कि सक्सेस में 20। सर 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 सर, सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा सर इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो पहुंचने के लिए सफर मुझे चांस दिया गया है। मैंने कहा करें क्या सर? मैं एक बार करने का चांस दोगे? मैंने कहा बिल्कुल। सर 40, मैंने कहा बहुत सही। सर 28, मैंने कहा जबरदस्त। कितना होगा सर? डिफरेंस तो 12। मैंने कहा इधर सर 80 और सर 100। मैंने कहा क्या होगा सर? सिंबल अपोजिट है, आप पढ़ाए हो कैसे भूल सकता हूं? ऐड करेंगे 180, 12 पार्ट 180 तो 1 पार्ट कितना सर? 1 पार्ट 15। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास में एग्जामिनेशन में अपीयर कितने किए थे तो इनिशियल टोटल कितना है सर? 8 + 7, ये जो टोटल है वो हमारे पास है 15 पार्ट्स, यानी कि 100। आपका संगत 225। और इसी के साथ मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। समझे? तो ऐसे क्वेश्चन में याद है मोदी जी एंड कौशिक सर वाला इलेक्शन क्वेश्चन, इधर उधर वोटिंग, हाँ तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है समझ गए? और एक बार मैं बता देता हूं, तो याद रखिएगा जब एक एग्जामिनेशन में उसने खुद कहा है कि मेरे एप्लीकेशंस कितने कम होंगे, देखे इस क्वेश्चन को देखे कि अगर जितने अप्लाई किए थे 300 कम अप्लाई करते, जितने अप्लाई किए थे उसे अगर 500 ज्यादा अप्लाई करते, एप्लीकेशन में चेंजेस की अनुमति होती तो बात अलग होता। लेकिन जब एप्लीकेशन में चेंजेस की अनुमति नहीं है तो टोटल को कांस्टेंट रहना होगा, और टोटल को कांस्टेंट रखने के लिए आप फेलियर 20 बढ़ाते ही आपका सक्सेस 20 कम हो जाएगा। अगर फेलियर 20 कम होता तो ऑब्वियस बात है वो 20 गए क्या? अरे कल बढ़ा के धागा खोल दे भाई, मूड मेरा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, धागा खोल दिया जाए सर, खोल दिया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग से भी कर सकते हो। कैसे? कि भाई साहब एग्जामिनेशन का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर किए स्ट्रेंथ वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कितने लोग एग्री करोगे? कितने लोग एग्री करोगे कि सर पहले भी जितने दे रहे थे बच्चे अब भी उतने ही तो पेपर देंगे, क्योंकि अगर उसने एग्जामिनेशन की बात करी और कहीं एप्लीकेशन में चेंजेस किया ही नहीं तो टोटल सेम होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 8 और 7 से 4 और 5 का सफर तो हम तय करेंगे,
लेकिन ये टोटल कितना था सर 15। मैंने कहा ये टोटल कितना था सर ये 9। मैंने कहा दोनों को टोटल समान कैसे करेंगे सर 15 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 15 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा 9 के साथ ये मल्टीप्लाई होते ही क्या ये रेशियो आपको 72 और 63 दिखा? दिखा सर। 15 के साथ मल्टीप्लाई करते ही क्या ये आपको 60 और 75 दिखा? हाँ सर दिखा। क्या मैं जो कह रहा हूँ आपके दिमाग में क्लियर है सर? क्या जो आपके फेलियर्स 12 पार्ट से बढ़ रहे हैं वही कहां से आए? सक्सेस से आए। बोलो हाँ या ना कि फेलियर में 12 जो आए वो कहां से? अरे कल पढ़े नहीं थे, थर्ड डिवीजन से प्रमोट होकर इधर आ रहे थे, सेम चीज कि फेलियर 12 बढ़े जो वो सक्सेस। और भाई साहब ये जो फेलियर 12 पार्ट बढ़े ये कब बढ़े सर? जब फेलियर 12 बढ़े, 20 बढ़े। अगर 12 पार्ट 20 है तो आपका जो टोटल स्ट्रेंथ है इधर देखो ना 15 into 9 कितना होता है? 135 पार्ट्स। वो कितना होगा सर? यूनिटरी मेथड 20 4 3 4 5 3 45 पंजे 225। हैप्पी? धागा खुल गया इसका भी। आगे चले। तो ये धागा खुलते ही मुझे फिर से याद आ गया सर पता कैसे लगेगा? ये मेथड लगेगा सेम लग रहा है एक एलिमेंट कांस्टेंट। थोड़ा भाई लोग उनको हेल्प कर देंगे कि पता कैसे लगेगा? एक बार कमेंट कर दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सर पता कैसे लगेगा? बहुत बढ़िया, एक आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूं और कुछ आंसर्स भी आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरायटीज देखते रहिए। कोई बोले जुबान कैसे? हाँ हाँ चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस कीजिए यार, आपको अभी बताया गया है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, सब चीजें जब आप लोग सीखते हो ना तो कभी पूरा क्लियर नहीं होता। क्लास में सब चीजें पूरा क्लियर नहीं होता। आपको एक बार सेल्फ स्टडी देना होता है, कुछ बुक्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने होते हैं, तब जाके आपको लगेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पूरे डे एंड का लास्ट 1 घंटा मेरा होना चाहिए। अगर आप सच में क्वांट पे मास्टरी हासिल करना चाहते हो, दिस क्लास इज नॉट इनफ। 1.5 आवर का क्लास नॉट इनफ। 1 घंटा और सेल्फ स्टडी रिवीजन जो क्लास का दिया है वो कर दो, बढ़िया हो जाएगा, सब सॉर्टेड। सर बार बार ट्रेडिशन में चला रहे, कोई नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। सर आप अपने साइड से एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। मैं जितने बार भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास में सिर्फ आप ही अकेले का ही प्रॉब्लम है, सारे बच्चों का सब कुछ सही है, ठीक है? तो आप थोड़ा बैक जाके पूरा, भाई साहब मान लो कि आपका फोन हैंग हो गया, आप क्या करते हैं? रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा? तो नहीं सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास मिस हो जाएगा। अरे नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा आप वापस जाके आइए। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है सर, ये आंसर दे रहे हो? पक्का भरोसा रखें? सर एक कलर पिक्चर है। मैंने कहा ठीक है, कलर पिक्चर है जहाँ पे आपके पास ब्लू और येलो कलर इस्तेमाल किए गए हैं। मैंने कहा ठीक है, इस्तेमाल किए गए। ब्लू और येलो कलर जो इस्तेमाल किए गए हैं वो 4 और 3 का रेशियो में है। मैंने कहा ओके, तो ब्लू और येलो कलर आपके 4 और 3 के रेशियो में है। यहाँ तक सभी को क्वेश्चन क्लियर है कि एक पूरा का पूरा कलर पिक्चर या फिर पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में आपके पास 2 कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, और ब्लू कलर और येलो कलर का जो रेशियो है 4:3 का है। अपर हाफ में जो रेशियो है ब्लू टू येलो कलर इज 2:3। अपर हाफ मतलब पूरे पहले आधे हिस्से की बात की जा रही है। वहां पे आपके ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो है वो कितना है सर? वो 2:3 है। मैंने कहा ओके, तो रेशियो बताओ ब्लू और येलो कलर का जो लोअर हाफ में है, यानी कि दूसरे हाफ में है, सेकंड हाफ में, वहां पे ब्लू और येलो का रेशियो मुझे बताओ। यही पूछा गया था ना सवाल में? हाँ सर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। ये टोटल कितना है? 7। और ये टोटल कितना है? 5। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं बस पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये और ये आपस में क्या रेशियो रखा है? अरे यार संध्या जी, एसआर जी, मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि भाई सवाल शुरू होने से पहले अगर आपका आंसर ये प्रॉपर्ली आ जाए ना, मजा आ जाता है कि सर इन दोनों में 2:1 का रेशियो होना चाहिए। सर कैसे? ये तो बताया नहीं गया। अरे अपर हाफ सर, अपर हाफ में। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं पूरा आधा से ना करके थोड़े ऊपर से अपर हाफ करूं, मैं ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े ले लूं तो? मैंने कहा तुम लेके करते रहना, पूरा एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए है, टेंशन ना लेना। कुछ कुछ चीजें आपको अपर हाफ मतलब पूरे के पूरे आधे हिस्से की बात की जा रही है, और लोअर हाफ मतलब पूरे पूरे नीचे हिस्से की बात की जा रही है। मतलब ये दोनों आपस में 2:1 रेशियो। क्या मैंने आपको कल पढ़ाया था कि दो चीजों के बीच में 2:1 का रेशियो बाद में एस्टैब्लिश होता है, सबसे पहले हम उनके बीच में 1:1 का रेशियो एस्टैब्लिश करते हैं? बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले मैंने 1:1 मतलब दोनों को बराबर करने की कोशिश की। 7 और 5 का एलसीएम 35, ऊपर में कितना मल्टीप्लिकेशन 5, नीचे में कितना मल्टीप्लिकेशन 7। यहां तक बात साफ था? हाँ सर यहां तक बात साफ था। फिर जो आपको 2 पार्ट का चाहिए उसमें एक 2 का गुणा कर दो, जो आपको 1 पार्ट का चाहिए उसमें 1 का गुणा कर दो। जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया उसमें कोई कटिंग वाला एलिमेंट है? नो सर, कोई कटिंग वाला एलिमेंट नहीं। तो करो पूरा। सर 5 into 2 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है क्या? मैंने कहा सर 10 से मल्टीप्लाई करते ही अपना टोटल पिक्चर में 40 और 30 बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? टोटल पिक्चर में आपका ब्लू और येलो कलर 40-30 का बन जाएगा। और सर इस रेशियो में जब मैंने एक 7 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ब्लू और येलो के बीच का रेशियो 7 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 14-21 का हो जाएगा। मैंने कहा तो सर दूसरे हिस्से वाला कैसे निकालूं? मैंने कहा भाई साहब इधर 40 है, ओके, इधर 14 है, ओके, तो इधर कितना होगा सर? 26। 30 येलो है, इधर 21 येलो है, तो इधर कितना येलो होगा? 9। और अगर आप सच में रिलेट कर पाओगे तो क्या आपको याद है कल मैंने दो चीजों को रेशियो में मिला के बीच वाला निकाला था? आज मैंने आपको ओवरऑल वाला देके एक हिस्सा देके दूसरे वाले हिस्सा के पास वापस लिया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको सब कुछ बारीकी से बताने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि क्या कैसे कैसे चीजों को क्वेश्चन में करना होता है। खूबसूरत खूबसूरत। आगे चले, आगे चले, एक और सवाल आपके लिए। 40 और 30 दोबारा, 5:2 दोबारा। कल का क्लास देखे हो सभी लोग? नहीं देखे? कल का क्लास देखना बहुत जरूरी है। सर ऐसा नहीं होता एक एक क्लास स्किप करके दूसरे क्लास में आ सकते हैं? मैंने कहा हो सकता है सर। कंसीक्वेंस रिजेक्शन। तो प्लीज सारे क्लासेस अटेंड करते रहिए यार। तो आपके पास ब्लू और येलो जो है वो किस रेशियो में है? सर वो हमारे पास 4:50 के रेशियो में है। आपके पास एक पहला हाफ है, अपर हाफ, दूसरा हाफ है लोअर हाफ। अपर हाफ में ब्लैक और येलो का जो रेशियो है वो 2:3 है, और लोअर हाफ में ब्लैक और येलो का रेशियो पूछा है। दिस इज द क्वेश्चन।
व्हाई लाफ, दे आर लर्निंग, नो दे आर नॉट लर्निंग, वो सीख नहीं रहे इसीलिए दोबारा पूछ रहे हैं। और जब ये चीजें मैं आपको बोलूंगा, जब हम लोग हंसेंगे तो आप प्रॉपर्ली लर्न करोगे, टेक इट इन पॉजिटिव वे, सकारात्मक सोच रखिए। अगर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे तब तो रिजेक्शन तय है। अब तो सर वो भी नहीं सोच सकता, सर आप कैसे सब कुछ बंद कर दे रहे हो मेरा। मैंने कहा चलो आगे। सर मैंने कहा अगर मैं आपसे एक चीज कहता, यहाँ पे ए और बी के बीच का रेशियो 4:3 है और यहाँ पे ए और बी का रेशियो 2:5 है। अगर मैं इन दोनों को, ये हो गया आपके पास कितना 7 और ये भी 7 हो गया क्या 9, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, 7 और 3 के रेशियो मिला। कल ये मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कितने बार पढ़ा था, बस ये बताओ, एक बार बता दो कितने बार पढ़ा था। मल्टीपल टाइम्स, 3-4 एग्जांपल खुद फ्रेम करके मैंने आपको लिया था, ठीक है। फिर भी दोबारा मैं ही बता रहा हूं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर अगर ये आपके पास एक मिक्सचर है ए और बी का, ये आपके पास एक मिक्सचर है ए और बी का, यहाँ पे ए और बी का रेशियो 4:3 है, यहाँ पे ए और बी का रेशियो 2:7 है। मैंने कहा इन दोनों मिक्सचर को अगर अपन 7:3 के रेशियो में मिलाएं, मैंने कहा तो सर आपका जो नया मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में ए और बी का रेशियो क्या होगा, याद आ रहा है? हाँ सर। मैंने कहा ये टोटल कितना है सर, टोटल 7। ये टोटल कितना है सर, ये टोटल 9। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ छोड़ दो, ये दोनों के बीच का रेशियो चाहिए कितना, ये 7 और 9 हो रहा है ना। एक काम करो, इन तीनों को 3:7 रेशियो में मिलाओ। किस रेशियो में? 3:7। अच्छा होगा। इन दोनों को हम 3 7 9 ना, सही कर रहे थे या 7:3 कर रहे थे, सही कर रहे थे 9 ना, सही कर रहे थे, सही कर रहे थे, सही कर रहे थे, वो सही था ना। हाँ सर। मैंने कहा सर इन दोनों को 7:3 रेशियो में मिलाने के लिए पहले अपन को इन दोनों चीजों को बराबर करना होगा। मैंने कहा बराबर करेंगे सर, कैसे? 7 में सर 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 63, 9 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 63। मैंने कहा बराबर तो नहीं चाहिए था, ये वाला 7 पार्ट का था, ये वाला 3 पार्ट का चाहिए था। सर बराबर करने के बाद इसमें 7 मल्टीप्लाई करते ही 7 पार्ट का बन जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई करते ही 3 पार्ट का बन जाएगा। मैंने कहा तुम तो टैलेंटेड हो सर, और भी टैलेंटेड मैं दिखाऊं? मैंने कहा दिखाओ सर। जो आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा उसमें 7 रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा ओके, और जो 3 है यहाँ पे 3 कट करके ऐसा है, आप सिर्फ इस रेशियो में 3 के मल्टीप्लिकेशन से काम बना सकते हो। पक्का? मैंने कहा पक्का। सर कैसे? 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ये 12 और 3 मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ये 9 बन जा रहा है? हाँ सर। एंड कुछ भी मल्टीप्लिकेशन ना करके ये 2:7 बन जा रहा है। पहला चीज मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं, दिस टोटल इज सर 21, दिस टोटल इज 9। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 21 एंड 9? सर 3 में कट करेंगे 7:3। वाज दैट द डिजायर्ड रेशियो? यस। एंड अगर ये बैलेंस हो चुका है, अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसमें और इसमें मिला के आपका ए कितना आएगा 14, और इसमें आपका मिला के बी कितना आएगा 16, और 14 16 में जो रेशियो है वो कितने का हो जाएगा सर 7:8। ये था सर इसका इस सवाल में क्या रोल है? मैंने कहा बड़ा रोल है। क्या ये आपका फुल पिक्चर था? हाँ सर। ये उसका अपर हाफ मतलब ये हाफ पिक्चर था? हाँ। और ये लोअर हाफ मतलब ये हाफ पिक्चर है? हाँ सर। हाँ। क्या फुल और हाफ में 2:1 का रेशियो रहता है? हाँ सर। ये अगर 2 पार्ट तो ये इसका आधा 1 पार्ट, तो मतलब मुझे इसको और इसको आपस में 2:1 रेशियो बनाना है। मैंने देखा ये टोटल 7 है और मैंने देखा ये टोटल 5 है। तुम 2:1 बनाओ, 3:4 बनाओ, 7:6 बनाओ, 9:8 बनाओ, जो भी बनाओ, पहले क्या बनाओ? बराबर बनाओ। 7 और 5 का एलसीएम 35, इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों बराबर होने के बाद मुझे ये वाला 2 पार्ट्स का चाहिए तो एक 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये 1 पार्ट का चाहिए तो एक 1 का मल्टीप्लिकेशन। एंड मुझे कंक्लूजन पता चल गया कि कोई कॉमन एलिमेंट कटिंग होने के लिए नहीं है, तो इसमें 10 के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बैलेंस होकर कितना बन जाएगा 40, और ये बन जाएगा 30। मतलब पूरे पिक्चर में अगर ब्लू कलर 40 पार्ट का है तो येलो कलर 30 पार्ट्स का है, और पहले आधे पिक्चर में 7 मल्टीप्लिकेशन के बाद 14 पार्ट्स का ब्लू है और 21 पार्ट्स का येलो है। अगर पूरे पिक्चर में से आधे पिक्चर में 14 पार्ट का ब्लू है तो 40 में से 14 गया तो इधर ब्लू कितना होगा? टोटल येलो 30 था, यहाँ पे अगर 21 येलो है पहले अपर हाफ में, तो यहाँ पे येलो कितना होगा 9, और जो आपको लोअर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो चाहिए था वो कितना हो गया 26:9। अगला सवाल जल्दी से, तुरंत, तेजी से। अच्छा, हर दिन चिप्स दिया जाता है, आज कुछ नहीं दिया। अच्छा ओके, करते हैं प्रबंध। सर आगे समझ, अरे मैं हूं आपके साथ, आप टेंशन ना लेना। पीछे मजाक करूं, मजाक करने, अगर मैं आपको मजाक करूं आप दिल पे तो नहीं लेते हो ना कभी? हाँ, कोई पर्सनली तो नहीं लेता है? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी भी नहीं लोगे तो? मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। कोई पूछ रहा है कि सर पक्का, तो मेरे दिमाग में गजब सा चीज आ रहा है, इसलिए मैं पहले से अपोलोजाइज करके आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। एक सवाल आ रहा था कि सर आपके पीछे वाला बोर्ड कितने का है, एक बार पूछ लो ना, एक बार और पूछ लो ना। कोई मेरा खुद का पूछ लो, जैसे कि क्षितिज भाई, अमन भाई, आप पूछ लो क्योंकि आप बुरा नहीं मानोगे, ठीक है? आप पूछ लो मैं कितने का है, जैसे कि अमन भाई तेरा घर जाएगा इसमें, ठीक है? अरे यार एमसी स्टैन, चलो अचानक से याद आया तो बोल दिया, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर चला जाएगा, ठीक है? और ये चीज अगर मैं किसी और को बोलूं तो वो मतलब दिल पे ले लेगा, इसलिए मैंने कहा कि मजाक को मजाक की तरह लेना, ठीक है? सच में कितना है सर? और एक बार बोलूं घर जाएगा इसमें। ओके सर, आपको चिप्स मांगा था, आप तो घर ही ले लिए। चलो, एक साल पहले, ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो रहा है? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद आगे। चलो, 1 year ago the cost of AC and TV are in the ratio of 4:5। एक साल पहले की बात है, यानी कि लास्ट ईयर। ध्यान से सुनना, भी बैलेंसिंग चल रहा है पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है? लास्ट ईयर जो आपका एसी और टीवी का कॉस्ट था, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, गारंटेड देखे होंगे, वो 4:5 का है। जो रेशियो प्रेजेंट और लास्ट ईयर के कॉस्ट है एसी और टीवी का, वो 4:3 और 6:5 है। वो मुझे दे रहा है प्रेजेंट टू लास्ट,
बट मैं उसको लूंगा लास्ट टू प्रेजेंट। सर क्यों? आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। अगर प्रेजेंट टू लास्ट एसी टीवी एसी का 4:3 है तो लास्ट ईयर और इस साल के प्राइस में जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 3:4। और अगर मैं टीवी की बात करूं, ये एसी का है, अगर मैं टीवी की बात करूं तो टीवी का अगर प्रेजेंट और लास्ट का रेशियो 6:5 है तो लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6। सर एक सवाल का जवाब दे दो ना प्लीज। मैंने कहा क्या आपने लास्ट प्रेजेंट लिया ही क्यों? भाई साहब हिंदी गलत है क्या? हिंदी को छुपा दो हिंदी को छुपा दो, ठीक है? वो हिंदी गूगल ट्रांसलेटर में कभी कभार भयंकर कर देता है। अब इधर आ जाए। हाँ सर, सर आपने लास्ट क्यों लिया? क्योंकि ये जो रेशियो था वो आपका लास्ट ईयर का था, इसीलिए इससे मुझे नजदीक रख के कंपैरिजन करने में आसानी होगा। सर आपका टीवी लास्ट साल भी 5 पार्ट का है और इस रेशियो में भी लास्ट साल 5 पार्ट का है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना? मैंने कहा नहीं है कोई प्रॉब्लम। सर लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे एसी में लग रहा है। मैंने कहा क्या? सर इसमें एसी लास्ट ईयर अगर 4 पार्ट का है तो यहाँ पे 3 पार्ट का है, ऐसा तो नहीं हो सकता? लास्ट ईयर एसी सेम ही होगा। अरे हाँ या ना, वही तो 3 दिन मतलब डे 1 से बैलेंसिंग यही सीख रहे हो आप लोग। तो सर अगर वो बराबर होगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? मैं 4 और 3 को बराबर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कैसे? सर उनका एलसीएम 12। मैंने कहा 12 करोगे तो 4 को 12 करने के लिए इनटू का 3 करोगे तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 12:15। पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? यस सर। अगर इसको 12 करूंगा तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशियो 12:16 बन जाएगा। यस सर। लेकिन सर एक चेंज हो गया फिर से। मैंने कहा क्या? कि सर ये जो टीवी है ना वो 15 बन चुका है। मैंने कहा तो इस टीवी को भी 15 बना दो ना। सर कैसे? अरे 5 को 15 बनाने के लिए इनटू 3 काफी नहीं है? 15/18। सर हो तो गया सब कुछ। मैंने कहा क्या सब कुछ अब अच्छा लग रहा है? सर अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा कैसे? सर देखो लास्ट ईयर का एसी 12, लास्ट ईयर का एसी 12, लास्ट ईयर का टीवी 15, लास्ट ईयर का टीवी 15, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ओके सर। इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट कॉस्ट इज इतना, प्रेजेंट कॉस्ट कितना है रे? सर एसी का प्रेजेंट 16, इसका प्रेजेंट 18, सम ऑफ प्रेजेंट 18 प्लस 16 34 पार्ट्स, और 34 पार्ट्स अगर हमारे पास 1,02,000 है तो क्या एक पार्ट आप सभी को 3000 दिखा? क्योंकि 3 में कटेगा 102 और फिर फॉलोड बाय 30। अगर वन पार्ट 3000 है तो आपको कॉस्ट ऑफ टीवी 1 ईयर अगो यानी कि लास्ट ईयर पूछ रहा है, तो लास्ट ईयर टीवी कितना है? सर लास्ट ईयर टीवी देख रहे हो 15 पार्ट्स का है। तो सर 15 पार्ट्स कैसे निकालेंगे? सर 15 into 3000 45,000। दिस इज द पावर ऑफ बैलेंसिंग, दिस इज द पावर ऑफ बैलेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी। मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर मैंने कहा एसी है, टीवी है, लास्ट ईयर 4:5 है। इस लैंग्वेज को एक बार और सुनना ध्यान से। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एंड लास्ट ईयर कॉस्ट, इस साल का और पिछले साल का कॉस्ट जो एसी का था उनमें रेशियो 4:3 है। मुझे लास्ट दिया था तो मैं ऊपर लास्ट और प्रेजेंट रखने से कंपैरिजन में आसानी होगा, तो मैंने प्रेजेंट लास्ट ना लेके लास्ट प्रेजेंट लिया, तो 4:3 को 3:4 कर दिया एंड सेम थिंग आई हैव डन ओवर हियर। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि टीवी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन आई कंपेयर द लास्ट ईयर एसी विद दिस लास्ट ईयर एसी। हियर इट इज ऑफ 4 पार्ट एंड हियर इट इज ऑफ 3 पार्ट, दोनों तो बराबर होने चाहिए लास्ट ईयर। तो मैंने बराबर करने के लिए 12 का सहारा लिया बिकॉज़ 12 इज नथिंग अदर देन द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। 4 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, द रेशियो बिकम 12:15 एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस 3 as 12 आई हैव टू मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये बन गया 12 और ये बन गया 16। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम अराइज हो गया कि जब मैंने लास्ट ईयर के एसी को बैलेंस किया थोड़ा टीवी बिगड़ गया, ये 15। बट जब आपका ये स्टार्टिंग से ही बैलेंस्ड है ना तो वो कभी भी सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जैसे कि 5 को 15 बनाने के लिए सेकंड्स नहीं लगेंगे, इनटू 3 इनटू 3। सो उस हिसाब से मेरा पूरा बैलेंस रेशियो आ चुका है। और सवाल कह रहा है कि प्रेजेंट में जो एसी और टीवी का सम है यानी कि 16 प्लस 18 जो सम 34 पार्ट्स है वो अगर 102,000 के बराबर है तो 1 पार्ट 3000, तो लास्ट ईयर का टीवी लास्ट ईयर 15 पार्ट्स कितना होगा? 15 into 3000 45,000। सर मैं एक बात बोलूं, मैंने कहा पूरा क्लियर नहीं हो पाया, करते हैं प्रबंध। डिट्टो वही चीज है, देखो ध्यान से। कुछ ज्यादा महंगा टीवी है सर, 64 इंच का होगा टीवी शायद। अरे सर इससे पहले रेशियो सीखने में इतना मजा नहीं आया। अरे चलो एंटीक होगा। सर आप बिग बॉस देख, मेरे को बहुत दुख हुआ। क्या एमसी स्टैन को क्या हम सिर्फ बिग बॉस से पहचानते हैं? आप अभी होंगे, हम तो कब से सुनते हैं। ठीक है, जाके देख रिकॉर्ड में, रील्स में भी उनका एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तो हुआ क्या, एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तो वर्क, दूसरे दिन तो हेट कर दे। हाँ ठीक है, एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तो हेट कर दे, तीसरे दिन पे वार, चौथे दिन तो वेट कर दे, पांचवें दिन तो गेट पर दे, छठवें दिन तो चेस कर दे, सातवें दिन मेरे नाम पे तो पेट भर के खाओ। यही ना? सब लोग यहाँ पे पेट भर के बस तो पढ़ो पढ़ लो। ठीक है तो पढ़ लो चलो। बिग बॉस सलमान भाई के फैन है लेकिन इतने भी नहीं। ठीक है स्टार्ट करें। क्या बोलती पब्लिक? मालूम है ना मचाएंगे। वैसे हम लोग क्लास में यही करने आएंगे क्या? पहले तो वो बता दो, पहले तो वो चीज क्लियर कर लेते हैं, पहले तो हम वो चीज क्लियर कर लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद में। ठीक है, एक क्लास ऐसा होगा हम लोग रैप करेंगे। ठीक है चलो करते हैं, उस टाइम स्पेशल क्लास में करते हैं। ठीक है, The ratio of the last year income of A, B and C was 5:7:8। ध्यान से, the ratio of A, B। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपको अब तो यकीन हो गया है कि अगर आप चाहो तो मल्टीटास्किंग आप सब कुछ कर सकते हो? मेरे दिमाग में जितने मूवीज के डायलॉग हैं, जितने गानों के लिरिक्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो समाया जा सकता है, असंभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप सोचते हो ना खाली मैथ्स पढ़ने के लिए खाली मैथ्स पे ध्यान देना होगा, जिंदगी में कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन लेने के लिए खाली दिन भर पढ़ना है, वो सब गलत चीज है। मैं इससे आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, है ना? सब कुछ किया जा सकता है एक साथ, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए और जो करना है दिल से करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, गाने को याद रखने के लिए जो हम लोग सोचते हैं ना बार बार गाना सुनने से याद रहेगा, नहीं, ध्यान से एक बार सुनो ज्ञान याद रहेगा गाना। ठीक है, तो जो करना है ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, दिल से करना है, शिद्दत से करना है, मेहनत से करना है, सिलेक्शन भी वही होगा। ठीक है सर, ठीक है सर।
द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी एंड सी वाज 5:7:8। मैंने कहा 5:7:8। थोड़ा मुझे बताना कि लास्ट ईयर की बात की जा रही है। हाँ सर, किसकी किसकी सर? ये ए, ये बी और ये सी। क्या यहाँ तक बात साफ है? ठीक है सर, बात साफ। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इनकम इज इतना। अच्छा, तो उसने खुद लास्ट दिया, तो मैं ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर 10/7, यहाँ तक बात साफ। बी का लास्ट और प्रेजेंट 7/5 और सी का लास्ट और प्रेजेंट 5/3। यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को खूबसूरत तरीके से क्लियर है। ऊपर लास्ट है तो मुझे बैलेंस करने में मतलब आसानी भी होगा। अब देखो, जो 5 और 10 को देखकर डर रहा है, मत डरो। 7 और 7 से प्यार कर रहा है, हाँ करो, यहाँ पे कर सकते हो। 8 और 5 से थोड़ा डर रहा है तो चलेगा, हाँ या ना, क्योंकि 5-10 से जो डर गया वो घर गया, क्योंकि वो कभी भी बैलेंस हो सकते हैं भाई। 5 में 1-2 का गुणा और बन गया आपका काम खत्म। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे है वो सी में है। क्या आपने वो चीज फील किया? क्या सी को बराबर कर दे? हाँ सर। कैसे सर? 8 और 5 का एलसीएम 40। सर 8 में जब मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। लेकिन प्लीज 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 5 का मल्टीप्लिकेशन करके चेक मत करना, बस देखना 7 तो कभी भी बैलेंस हो सकता है। एक छोटा सा और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ए में हो रहा था ना, जब आप 5 into 5 कर दोगे वो तो 25 बन जाएगा। और 10 को 25 बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई कौन करेगा यार गंदे गंदे चीजों को? तो सर क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि क्यों ना एक और 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सर मतलब आप ये करना चाहते हो कि आप 10 मल्टीप्लाई करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। सर 10 से आपको क्या बेनिफिट होगा? मैं दिखाऊं? हाँ सर दिखाओ। सर ये 50 हो जाएगा। मैंने कहा ओके। सर ये 70 हो जाएगा। मैंने कहा ओके। और ये 80 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। क्या आप ए के इस 50 को 10 को 50 बना सकते हो? हाँ सर। कैसे? 5 के मल्टीप्लिकेशन से। क्या 7 को 70 बना सकते हो? यस। कैसे? 10 के मल्टीप्लिकेशन से। क्या 5 को 80 बना सकते हो? यस। कैसे? 16 के मल्टीप्लिकेशन से। ओके। एंड अगर सब कुछ कंप्लीटेड है तो उसने मुझे क्या पूछा? सम ऑफ द करंट इनकम ऑफ एबीसी इज इतना। इसका करंट 35, इसका करंट 50, इसका करंट 48। ऐड करो 50 प्लस 35 85, 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 40 133, 133 ना। तो 133 पार्ट्स जो है करंट, वो कितना है तीनों का मिला के? 26। वन पार्ट कितना हो गया सर? 200। डन डन। फाइंड आउट द करंट इनकम ऑफ ए। ए का करंट इनकम कितना है सर? ए का प्रेजेंट 35 ही तो है। मैंने कहा 35 पार्ट्स कैसे? एक पार्ट 200 के साथ 7000। डन है? डन है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का खूबसूरत सही उत्तर। आराम से, आराम से। ठीक है, ये प्री लेवल नहीं, देखो ये एक ऐसा लेवल है जो ना प्री में आ सकता है ना मेंस में आ सकता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लर्निंग क्वेश्चन है, है ना। मेन में सब बैलेंस आपको करना सिखा रहा हूं। एक और थोड़ा बैलेंस किया जाए, इसको कर देंगे, मजा आ जाएगा। इसको अगर हम करके चले जाएंगे तो आज एक अच्छे सम्मानजनक स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और हाँ, अगर सेशंस पसंद आ रहे होंगे सर, सर का लेवल एक बार 5 और 2 रिपीट प्लीज। 5 और 2, 5 मैंने क्यों किया? हमने देखा कि ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 5 है। 8 और 5 का एलसीएम 40, और 8 को 40 बनाने के लिए मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन। मैं एक बार 5 का मल्टीप्लिकेशन करता, फिर ये 25, ये 35, ये 40 आता, फिर मुझे प्रॉब्लम होता 25 बनाने के लिए 10 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट गंदा आ जाएगा। तो मैंने कहा कि 25 ना करके अगर मैं उसका डबल 50 ही ले लूं तो 10 को 50 बनाया जा सकता है। तो मैं 5 के मल्टीप्लिकेशन पर रिलाय नहीं किया, मैं एक एक्स्ट्रा 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके चलते मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया, जिससे ये 50 70 80 है। और 10 को 50 के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन, 7 को 70 के लिए 7 का मल्टीप्लिकेशन, और 5 को 80 के लिए 16 का मल्टीप्लिकेशन। खूबसूरत तरीके से हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। दैट्स ऑल सर। ओके, हाँ, रेट एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच ऋषिका जी, याद करवाने के लिए यार। सच में रेट और रिव्यू करना मत भूलें, बैच को थोड़ा बूस्ट मिले। अरे बिल्कुल, आप लोग हो, ठीक है, आप ही लोग तो हो जीने का सहारा, वरना इस दुनिया में कौन है हमारा। अरे वाह, क्या बात है, आप ही तो हो जीने का सहारा, वरना इस दुनिया में कौन है हमारा। चलो, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग। सर आपकी कल की वेडिंग पार्टी कैसे थी? अच्छा था, बहुत से लोग, कहीं वायरल ना हो जाओ। चलो स्टार्ट करें, मिलकर करते हैं यार इसको, ठीक है, खत्म करेंगे और चलेंगे। भूख बहुत तेजी से लग रहा है, जोरों से। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी। आपके पास एक कंपनी ए है, आपके पास एक कंपनी बी है। उसने कहा कंपनी ए का जो एम्प्लॉइज की संख्या है वो 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4, मतलब बी के एम्प्लॉइज अगर 4 तो उससे 1 ज्यादा, यहाँ पे 5। यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। डन डन। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए। 20% मतलब 1/5। कंपनी ए से 5 पार्ट से 1 पार्ट ज्यादा, तो सी में जो एम्प्लॉइज होंगे वो अनडाउटेडली 6 पार्ट्स के होंगे। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन एबीसी, वही चीज है यार, वही बैलेंसिंग है घिसा पिटा, वही चीज। यहाँ पे आपके पास मेल फीमेल कितने होने चाहिए सर? यहाँ पे हमारे पास मेल फीमेल होने चाहिए 3:7। यहाँ पे हमारे पास मेल फीमेल कितने होने चाहिए सर? यहाँ पे 9:7। और यहाँ पे हमारे पास मेल फीमेल कितने होने चाहिए? 11:7। यहाँ तक बात साफ, बात साफ। Then the total number of female employees in all the companies together is what percent of the total number of employees in all the companies together? आपको अभी सवाल पूछा गया है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हैं सारे कंपनीज मिला के, वो कितने परसेंट है टोटल एम्प्लॉइज का। मैंने कहा फीमेल निकालने के लिए मैं कुछ बैलेंसिंग वगैरह का काम कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। ये जितने भी नंबर्स है ना, आप अगर चाहो ईगो पे ले लो तो 5 को 10 पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते? क्या कर सकते हो? 1 पार्ट, 0.5, 3 पार्ट जो भी आ सकता है। क्या आप 4 को 16 पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते? कर सकते हो। 1 पार्ट 0.25 कर सकते हो। 6 को 18 में ब्रेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा 0.33, बट स्टिल कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजों को स्मूथली बनाओ, जैसे कि चीजों को स्मूथली बनाओ। अब स्मूथली बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो क्या है कि जो ए का टोटल है वो अगर 10 पार्ट्स में ब्रेकेबल आसानी से होता, यानी कि 10 का मल्टीपल, जो बी का टोटल है वो अगर 16 से आराम से ब्रेक होता, यानी कि 16 का मल्टीपल, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 18 पार्ट्स में ब्रेक होता, यानी कि 18 का मल्टीपल, तो मजा आ जाता। मैंने कहा
क्या 6 को 18 बनाने की बात चल रही है, मतलब इंटू 3 रिक्वायरमेंट आ रहा है? हाँ सर। क्या 4 को 16 करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, मतलब एक 4 गुना करने की रिक्वायरमेंट आ रही है? हाँ सर। क्या 5 को 10 करने के लिए आपको एक 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, बट इस 2 को ना लिखो तो भी चलेगा? सर हाउ एंड व्हाई? बिकॉज़ जब आप किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाएगा। आप क्या चाहते थे? आप 5 को ऐसा करना चाहते थे कि वो 10 में ब्रेक हो, बट जब आपको इस 4 को 16 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन करना हुआ होगा तो 5 अपने आप 4 के गुणा के साथ 20 बन गया होगा, जो कि 10 से ब्रेकेबल है। हाँ या ना? अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप मेरी बात को समझो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो एक और 2 भी कर सकते हो, बट अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए तो इतने से ही काम बन जाएगा। मतलब एक 3 और एक 4 यानी कि 12 के मल्टीप्लिकेशन से आराम से मेरा काम बन जाएगा। जब मैंने इस पूरे रेशियो में 12 का मल्टीप्लिकेशन किया तो भाई लोग आपको कुछ दिखा? सर मुझे दिखा। मैंने कहा क्या? सर ये बन गया 60, ये बन गया 48 और ये बन गया आपके पास 72। नाउ 60 can be easily broken in 10 parts, one part will be 6 and 3 part will be 18 and 7 part will be 42. Done, done. 48 can be broken in 16 by 3 parts, 3 into 9 27, 3 into 7 21. One part will be कितना हो जाएगा? 4, 4 यानी कि 44 और ये हो जाएगा 28. Done, done. Now I need to find the total number of female employees. Female employees are present in the right side. 42 plus 21, 63, 63 plus 8, 71, 81, 91 I guess. 91 ना? अरे हाँ यार 91। एंड ये जो 91 पार्ट के फीमेल है आउट ऑफ टोटल, आपका टोटल कितना? मेल कस मत जाओ यार। 60 40 108 108 और ये हो गया 110 और ये हो जाएगा 180। तो देयर विल बी 91 पार्ट्स ऑफ फीमेल आउट ऑफ 180 एंड 91 आउट ऑफ 180 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विल लुक लाइक दिस। एंड अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो तो क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि 90 अगर 180 का 50% आधा होता है तो 50% से हल्का ज्यादा, एंड 50% से हल्का ज्यादा यहाँ पे कौन है? ऑप्शन नंबर सी 50.55, हल्का सा ऊपर। अगर आपके पास नन ऑफ दीस के लिए थोड़ा डर है तो आप पूरा का पूरा टिक कर सकते हो। कंपनी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस, ठीक है? तो आराम से आप इसका सजा सकते हो। एंड इसी से मैं आज के क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ कि पैकअप, बिल्कुल पैकअप भाई पैकअप। आपके मजनू भाई ने डायरेक्टर को मारा, प्रोड्यूसर को मारा, पैकअप। चलो एंजॉय करके पढ़ रहे हो तो अगर आप एंजॉय करके पढ़ रहे हो तभी चीजें ज्यादा अच्छे से समझोगे, ज्यादा मतलब टाइम तक आपके साथ रहेगा। अगर आप एक बर्डन लेके पढ़ोगे, टेंशन लेके पढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं। टेंशन लेके पढ़ाना एक टाइम आएगा जब आपके सामने नोटिफिकेशन होगी, हाँ या ना? पूरा आपको पता है कि कैलेंडर के हिसाब से आरआरबी एग्जामिनेशन आने वाला है, और जब तक चीजें आने वाले होते हैं तब तक उतना उस चीज का माहौल, डर का माहौल नहीं बना रहता। बट इस टाइम आरआरबी का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, कितने वैकेंसीज वगैरह वगैरह, तब जो आपका टेंशन है वो थोड़ा बढ़ेगा, और उस टाइम तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, इतना मेरा आप सभी से वादा है, और हम उस टाइम पे प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है? और ये कोर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये फरवरी खत्म होकर मार्च स्टार्ट हो चुका है। मार्च अप्रैल में आपका पूरा बढ़िया से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कल से आपके 4 पीएम और 9 पीएम के क्लासेस रिज्यूम हो रहे हैं। आज एक दिन फाइनल, कल से आपके 2 क्लासेस रिज्यूम हो रहे हैं। 4 पीएम डीआईबी बैच जल्दी आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं और 2-3 वीक्स 7 पीएम का क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। 7 पीएम का क्लास भी जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है? जल्दी स्टार्ट होगा, पक्का भरोसा रखो, ठीक है? तो 4 पीएम और रात के 9 पीएम वाले क्लासेस आपके कल से पूरी पॉजिटिव के साथ स्टार्ट होंगे। और हाँ, डाउट क्लियरिंग जितने लोगों का परसेंटेज और रेशियो में डाउट्स है, तो मैंने डाउट सेक्शन जानबूझ के ऑफ रखा है, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन कब होने वाला है और कितने बजे होने वाला है उसका टिकट मैंने राइज कर लिया है, वो हो जाएगा आपके, मतलब क्लास शेड्यूल हो जाएगा सैटरडे दोपहर 12 बजे, ठीक है? चलो हैव अ ग्रेट डे यूट्यूब। तो चलता हूँ सर, अरिथमेटिक के लिए कोर्स यही तो चल रहा है, ठीक है? तो अभी एंड करता हूँ, भूख बड़ी जोरों से लगी है, आप लोग भी थोड़ा खाना खा लीजिए, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर से पढ़ने पे बैठ जाइए, जो भी आपके अपकमिंग क्लासेस है अच्छे से किए। और हाँ, अगर सेशन क्लासेस से कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो रेट और रिव्यू जरूर से कर दीजिएगा, इतना सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उससे ही थोड़े जो कोर्स है उसको बूस्ट मिलता है और अच्छा लगता है, ठीक है? 9 पीएम पे क्या होता है? प्रैक्टिस। आपका 4 पीएम और 9 पीएम बस प्रैक्टिस होगा। 4 पीएम पोल के साथ, 9 पीएम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है? तो चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।